एक मिडल वे कॉमर्स था, तभी भी एडमिशंस नहीं मिल रहे थे पुणे से ऐसे सिटी में। Really? मेरे फादर इज लाइक बेगिंग विद समबडी कि एटलीस्ट मेरे बच्चे को एडमिशन दे। जी और दैट टाइम आई रियलाइज कि कितनी बुरी सिचुएशन है मेरी जी कि मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए बेग करना इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है एब्सोल्युटली। और ये बहुत बुरा लगता था मुझे। तब मैं इतना थोड़ा बड़ा हुआ था कि मुझे समझ आ रहा था कि क्या सही है क्या नहीं है, बट मैंने उनको एक ही बोल दिया, छोड़ दो उनको, मत करो, हम कुछ और ट्राई करें। मुझे विद डिसेबिलिटी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना, जिनको कम दिया है तो भगवान कुछ ज़्यादा देता है। हाँ मुझे लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ में थे। हाँ वंडरफुल, आपके साथ ही वर्क कर रहे थे। क्योंकि क्या हुआ है ना कि आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि मुझे एडमिशंस नहीं मिल रहे थे, हाँ। बट राइट टाइम पे राइट एडमिशंस मिलना, दैट टाइम That was गॉड huge वाज there. विद Yeah. मी। वॉरियर आकाश, यस सर, वेलकम टू कबीरवाणी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बता कैसे चल रहा है सब? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। आप बताओ कैसे चल? बस मस्त। क्या है हालचाल नवी लाइफ में? व्हाट्स न्यू इन लाइफ? आई थिंक न्यू इन लाइफ इज लाइक कि इंस्टाग्राम पे थोड़ा फेमस हो रहा हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे फेमस हो रहे, कैसी लग रही है फीलिंग? कैसी इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आई थिंक मुझे लगता है कि यूट्यूब पे एक टाइम पे मैं 26 मिलियन इन अ सिंगल शॉट, तब बहुत अच्छा लग रहा था। अब हाँ। रिसेंटली बहुत प्यार मिल रहा है इंस्टाग्राम से भी। Great, great. एक टाइम लगता था कि इंस्टाग्राम से कुछ होगा नहीं, हाँ। बट ठीक है, मतलब लोग इतना प्यार करे, सपोर्ट करे तो अच्छे लग रहे हैं। सो इंस्टाग्राम पे आपने क्यों ऐसे चालू किया अचानक में? लाइक यू हैड अ थॉट कि मुझे करना है ऐसा, कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है? नहीं है, एक्चुअली मैं काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी हूँ, जो यूट्यूब पे मेरी 2 लाख की फैमिली है। वंडरफुल, ओके। वो So- कब से था आपका? राइट, तो मैं एक्चुअली वही वीडियो जो मेरे यूट्यूब के जाते थे, वही रील्स या शॉर्ट्स हम बोल सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे कभी कभी डालता था। ओके। रीच नहीं जा रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो लगा कि चले थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। एक वीडियो मैंने पोस्ट की जो लुटपुट गया सॉन्ग है, और पता नहीं कि मुझे कैसे लगा, और मैंने उस पर डांस किया। हाँ। और मुझे लगता था कि इसमें कुछ नहीं जाएगा, धीरे धीरे बस 200-300 व्यूज आ गए, और सडनली जो बूस्ट हो गया मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। 1 लाख 2 लाख बाय वन डे जा रहे थे, हाँ। और धीरे धीरे 1 मिलियन 2 मिलियन और अबाउट 16 मिलियन 16 मिलियन इंस्टाग्राम के ऊपर? इंस्टाग्राम पे, राइट। वंडरफुल, ओके। सो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। लोग इतना प्यार देने लगे, लोग जी, फॉलो करने लगे, जी। सिंगल एक रील पे 9-10,000 फॉलोअर्स आने लगे। तो मैं बोला कि नहीं, अब इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। आप पूरा रोज सुबह उठते होंगे कि फॉलोअर्स बढ़ गए होंगे। हाँ, करेक्ट। और आपका जर्नी ऑफ फॉलोअर ग्रोइंग वो काफी क्विक भी रहा है आई थिंक रिसेंटली, क्योंकि मैंने जब भी आपको रीच आउट किया था, आपने बात करना चालू किया था, आई थिंक तभी आप शायद 10-11 हजार पे पहुंचे हुए थे। फिर उसके बाद से नाउ यू हैड ऑलमोस्ट 41,000 आई बिलीव। 43,000, ग्रेट। आई थिंक बाय एंड ऑफ द ईयर तक आपके हो जाएंगे 1-2 मिलियन इंशाल्लाह। आई होप सो कि लोग इतना और ज्यादा प्यार और सपोर्ट करें। आई थिंक यू आर। बट मुझे जितना लगता है कि लुटपुट गया सॉन्ग सिंगल पे, मुझे तब के टाइम जब आपने रीच आउट किया था, उससे थोड़ा पहले अबाउट 8 to 9 के फॉलोअर्स थे जी। और उसके बाद फिर अगेन दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी कि और अच्छा कंटेंट ला अच्छा पाओ content, और सब कुछ कर पाओ। फिर उस पर मैंने और वीडियोस डालने की कोशिश की, बट मैंने एक कोशिश की कि अल्टरनेट डेज नहीं करना है, हाँ तो करना है तो कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। जी। और फिर रोज वीडियो करने लगा, रोज 9 घंटे की काम की शिफ्ट करता था। वाह। उसके बाद आने के बाद बस थोड़ा सा फ्रेश, नॉन डांसर रहने के बाद थोड़ा स्टेप्स 1 घंटा लगता था पूरा शूट करने के लिए, सीखने के लिए, और फिर वो करने के लिए 10-12 टेक्स होते थे। उसके बाद अच्छा एक वीडियो बनता है, और फिर वीडियो बनने के बाद पोस्ट होता है, वो एडिटिंग और सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो बहुत मेहनत लगती है। लोगों को लगता है कि डांस वीडियो या एक छोटी सी रील में क्या ही मेहनत होगी, बट उसमें कितनी मेहनत लगती है शायद आप भी बनाने समझ वाला ही सकते हैं। जानता है। बनाने वाला एक क्रिएटर जानता है, एक बनाने वाला जानता है। जी, एब्सोल्युटली। सो फ्रॉम बीइंग वर्किंग समवेयर, खुद का कोरियोग्राफी करना, खुद की एडिटिंग करना, खुद की शूटिंग करना, मैन आई थिंक दिस मस्ट बी पैशन ना। ये तो पैशन के हिसाब से आप मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि मैं 9 घंटा जहाँ पे काम करता हूँ, कभी कभी लगता है कि वो सिर्फ काम है, हाँ, एक्चुअल पैशन कि ये है। मैं घर पे आने के बाद मैं सोचता हूँ एक्चुअली कि दिस इज अ ट्रेंडिंग सॉन्ग, दिस इज अ मूवमेंट, ये डांस मूव्स है, तो मैं मेरे हिसाब से कैसे उसको करूँ। राइट। अगर इसमें लेग स्टेप्स है तो लेग स्टेप्स तो मुझे पॉसिबल नहीं है, बट मैं हाथ से कैसे कर सकता हूँ। अगर मेरा चोर का सॉन्ग जिसपे आपने मुझे रीच आउट किया था, उसमें मेरे टोटल डिफरेंट मेरे स्टेप्स हैं। कभी मैं सो रहा हूँ, कभी मैं उठ रहा हूँ, कभी मैं कुछ और कर रहा हूँ, काफी एक्टिविटीज है उसमें। तो वो किसी भी वीडियो में नहीं है मेरे, और किसी और वीडियो में किसी अदर क्रिएटर के पास भी इतनी एक्टिविटी किसी ने नहीं हो सकता, जिनके पास डिसेबिलिटी भी है। राइट। तो मैंने अलग अलग तरीके से और क्रिएटिविटी लाने की सोची, और फिर वो पॉसिबल हो पाया। दैट्स वंडरफुल। दैट्स इतना सारा आपको
एनर्जीज जो चाहिए रहती है वो, और आपके साथ बैठ के जो वाइब्स आ रही है वो भी बहुत सही आ रही है। आपने इससे बोला जैसे कि आपके लेग्स का जो मूवमेंट है आप अलग तरीके से करते हो, लाइफ के अंदर लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट Correct. एंड अपेरेंटली वी नो दैट यू डोंट हैव देम। तो कैसे वो वर्कआउट हुआ? लाइक आप बॉर्न ऐसे हुए थे कि आपका कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ? व्हाट वाज दैट? सो आप सभी ऑडियंस यही जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। जी। बहुत लोग सोचते भी है कभी, मतलब पॉजिटिव वे से भी लेते हैं, कुछ लोग बहुत गलत तरीके से भी पूछते हैं, बट जो एक्चुअली क्यूरियोसिटी के साथ और अच्छी तरीके से पूछते हैं उन सभी को मैं बहुत प्यार से बताता हूँ कि यस, दिस इज, जो मेरी डिसेबिलिटी है वो बाय बर्थ है। और थोड़ा सा स्टोरी है उसके पीछे कि मुझे बड़ा भाई है जो अबाउट 2 साल से बड़ा है। तो सबको पता है कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उनकी एक सोनोग्राफी की जाती है। मेरे बड़े भाई के साथ जब उनका डिलीवरी हुआ था तब प्रॉपरली हुआ था। मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्यों बट नहीं हो पाया था। और मेरी जो डिलीवरी एक घर में हुई है, एक विलेज में हुई है। ओके। तो जब मेरी मम्मा डिलीवरी कर रही थी, उनके साथ मेरी माँ की माँ नानी थी। और नानी ने जब मैंने पहली बार देखा तो उनको समझ आया कि बच्चों को पैर ही नहीं है। ओके। सो उन्होंने तुरंत इन्फॉर्म तो नहीं किया मेरी माँ को कि ऐसा हुआ है, बट जैसे मेरे माँ को पता चला, शी इज बिट स्केर्ड कि अब ठीक है हो तो गया है बट इसका फ्यूचर क्या है। लोग, विलेज एरिया है तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने क्यूरियस होते हैं। पूरा गांव देखने आया था मुझे। ओके। यू कैनॉट थिंक कि वो लोग नहीं सोच पाते कि ऐसा कैसा है। इमेजिनेशन इमेजिनेशन ही नहीं है। हाँ, उनके पास अभी तक जितना भी था, 2 पैरों के साथ, 2 हाथों के साथ, एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं, ऐसा भी चल ऐसा भी जाता चल जाता है। हाँ। है। पर 2 पैर नहीं होना स्पेशली इन इंडिया बहुत कम है। कम है। हाँ। अगर आपने एक देखा होगा निक वुइचिच जो ऑस्ट्रेलिया हाँ, में जो है, ऑस्ट्रेलिया नो में आर्म्स नो लिम्स है, जी जी। उनका जो बहुत अच्छे सक्सेसफुल मोटिवेटर है, उनका 2 हाथ नो नहीं है, नहीं है, right. या दोनों पैर नहीं है, नहीं, सिंगल एक हाँ। उंगली से काम करते हैं। वहाँ की सोच अलग है जी। फॉरेन कंट्रीज की, और इंडिया लेवल की थोड़ी अलग है। बट जी। यस, फाइनली मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक्सेप्ट किया जैसे था। एक टाइम के बाद फिर ये डिसेबिलिटी बाय बर्थ थी, तभी भी उन्होंने, मेरी माँ ने मुझे गाइड किया कि जी। कैसे चलना है, जी। क्योंकि पैर नहीं है बट हाथ से कैसे चल सकता है। जी जी। तो मैं एक्चुअली बहुत स्लम एरिया से आता हूँ। ओके। तो अभी तो मैं अच्छे जगह पे हूँ, बट एक टाइम पे जो स्लम एरिया में था, मेरा घर 10 बाय 12 का मैक्सिमम होगा, जिसपे 3 ऐसे 3 रहेंगे। तो वहाँ पे एक्चुअली फिर स्टेप्स हुआ करते थे, 10-12 स्टेप्स के बाद पहला, फिर ऊपर चढ़ने दूसरा, के लिए ऐसा। सेकंड। राइट। हाँ, राइट राइट। तो मुझे चढ़ने नहीं आता था। फिर मेरी माँ बोली कि एक काम कर, उसमें हाथ रख, एक हाथ रख, हाँ। फिर तू चढ़, फिर दूसरा हाथ उस पे जा। तो ऐसे करते करते मैं सीखने लगा कि ऐसे कर सकते ये हैं। क्या एज के अराउंड अपन बात कर रहे हैं जो है? मैं जो एज की बात कर रहा हूँ अराउंड 4 to 5 years। 4 to 5 years। ओके। तो हाँ। आपको उतनी पुरानी मेमोरी ताजा है कि बिल्कुल। ये आपको इस हिसाब से ऐसे सीखना सिखाया गया पड़ा। था, right। एंड क्या चैलेंजेस थे, कैसे थे? करेक्ट। तो एक फर्स्ट मेरा चैलेंज था कि मैं हाथ पे कैसे चल सकता हूँ, जी। क्योंकि मुझे बहुत ठीक से याद है कि मैं जब भी चलता था ना नॉर्मली, तो मैं जल्दी मुंह पे गिर जाता था। हाँ, बिकॉज बैलेंस नहीं कर पाता था। डेफिनेटली। न्यू कंडीशन था, मैं भी एक किड था, मुझे नहीं पता था, मैं सीख रहा था उस कंडीशन में। तो मैं जैसे गिर जाता था, बहुत सारा खून वगैरह आ जाता जी था। जी जी। तो मैंने, ये पहला पॉडकास्ट है एक्चुअली मेरा जिसमें मैंने शेयर किया है। ओके। बहुत पॉडकास्ट मैंने किया है। आई डोंट नो कि जब आप मुझे एक्चुअली ऐसे बात करें तो शायद पहली बार सच में निकल रहा है, बट खून निकलता था। बच्चा था ओके। तभी भी, उसको बाद में रिकवर होने के बाद फिर से कभी कभी गिर ही जाता था, और डर भी लगता होगा कि वापस गिर गया तो वापस गिरेगा। जी, और जी। ऐसा गिरता था कि बाद में समझ नहीं आता था कि क्या करना है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो आपने बहुत सही बात बताई कि कभी कभी कैसे होता है कि हमें पता नहीं चलता है, कोई कोई एक मेमोरी जो रह जाती है वो। आपने जैसे बताया कि पहली बार आपका कोई पॉडकास्ट में आप बात कर रहे हो कि मैं गिर जाता था, गड़ी डर लगता था, खून निकलता था। चलिए, आप फिर भी छोटे थे, राइट? आपका स्कूल का कोई ऐसा मेमोरी हुआ है कि आपको स्कूल में कुछ ऐसा हुआ है? अभी भी जब भी आपको लोग देखते हैं तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बंदा मुझे क्यों देख रहा है, कि कोई डिसेबिलिटी के तरीके से देख रहा है कि मैं फेमस हूँ उसकी वजह से देख रहा है? तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ, प्लीज लेट्स। क्योंकि क्या है ना कि मेरी जो स्ट्रगल हो सकता है उसमें, मैं जब अराउंड 5 to 6 years का था, तब मैंने, जैसे मेरे बड़े भाई हैं जो ऑलरेडी स्कूल में जाते थे, और वो मैं जब भी उनको normal है। प्रॉपर ऐसा बैग लेके पूरा यूनिफॉर्म पहन के जब जाते थे, तो आई फील लाइक कि मुझे भी जाना है। एब्सोल्युटली। तो भले मेरे पास पैर नहीं थे, जी। बट मेरा माइंड या मेरा ब्रेन सेम वर्क करता था जी। जैसे अदर करते हैं। तो मेरे मम्मी पापा को समझ आ गया था कि ये बंदा एक्टिव है वो। हाँ, राइट राइट। तो ये ऐसा जो एक्चुअल डिसेबिलिटी बाय माइंड होते हैं, हाँ। या एक्चुअली जिनका मेंटली रिटार्डेड होता है, वैसे तरीके से ये काम नहीं कर रहा है, जी प्रॉपर इसका काम कर रहा है, तो इसको सिखाना पड़ेगा हमको, जी जी। वरना ये हमारे पीछे लगेगा मुझे सीखना है। सीखना है करके। हाँ। तो फिर
और एक नियर बाय स्कूल है जो छोटे बच्चों के लिए होता है, जहाँ से LKG UKG से स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे मुझे डालना चालू किया। बहुत नियरली था, तो मेरी माँ का एक थोड़ा स्ट्रगल हुआ करता था कि मुझे कमर पे लेके वो लेके जाते थे, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मुझे पैर नहीं है तो मुझे पैर से पकड़ नहीं सकते थे वो, जिससे अनकंफर्टेबल फील होता है और लेके जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब मेरा वेट भी बहुत कम था, तो तब इजी हुआ करता, तो रोज लेके जाते रहे। एक टाइम के बाद स्कूल ने बोला कि ये बच्चे को हम अभी एडमिशन कंटिन्यू नहीं कर सकते, बिकॉज ये बच्चे की हाइट बहुत कम है, और किसी ने इसको कुछ किया, कुछ हुआ, टॉयलेट का इशू हुआ और कुछ भी इशू हुआ, हम नहीं लेके जा सकते। भले खुद भी जा सकता हो ना, तभी भी हम नहीं मदद करेंगे। दैट टाइम माय पेरेंट्स आर वरीड कि इसका क्या होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि अभी पहले से कर रहा है, सब कुछ नॉर्मली कर रहा था, सडनली अभी कहाँ पे करे। एजुकेशन तो कहीं पे भी मिलेगा नहीं इसको, किसी को भी जाएंगे तो वो पूछेंगे कि पहले स्कूल का क्या हुआ, फिर ये रीजन देंगे तो वो बोलेंगे नहीं होगा। तो ऐसे करते करते फिर पुणे के सारे ये जो भी स्कूल्स हैं वो हमने देख लिए हैं, मेरे पेरेंट्स ने देख लिए हैं, नहीं हो रहा था। फिर जहाँ पे एक्चुअली मेरा बर्थ हुआ, जिसमें मैंने कहा विलेज एरिया में हुआ है, तो वहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने ट्राई किया। वहाँ पे एक एक्चुअली हॉस्टल है प्रॉपर, जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए हो सका। वहाँ पे मुझे एडमिशंस फाइनली मिल गए मुझे देखने के बाद, क्योंकि वो ऑलरेडी हॉस्टल था और वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, तो स्पेशली एबल्ड एक स्कूल था, स्पेशल स्कूल था। वहाँ पे मुझे एडमिशन दिया। वहाँ पे किसी को पैर का प्रॉब्लम था, हाथ का था, कोई चल नहीं पाता था, बट सबसे ज्यादा सीवियर डिसेबिलिटी मुझे थी, ओके ओके, कि दोनों पैर ही नहीं है। जी जी जी। तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि क्या कर सकता है बंदा, बट थोड़ा बहुत बात कर पाता था, क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स का था मैं, ओके, तो बात कर सकता था, मैं एक्टिव था। तो उनको लगा कि ये बंदा कुछ तो कुछ करेगा, इन फ्यूचर तो चमकेगा ये बंदा, जी जी, बट इसको टेस्ट करते क्योंकि बहुत छोटा है। तो फिर उन्होंने फिर एडमिशन दिया। मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हो गए थे, फाइनली इसको एडमिशन मिल गया, तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं जी, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसकी श्योरिटी उन्होंने दी थी, हाँ। और फिर मेरा एक स्कूलिंग चालू हुआ। ओके, स्कूलिंग चालू होने के बाद 1st to 4th स्टैंडर्ड पूरा मैं स्पेशल स्कूल्स में था, राइट। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि मेरी उनकी नजरें या मेरी नजरें अलग नहीं थी। हाँ, क्योंकि वो देखने का नजरिया तो सबका ऐसे ही सेम था, सब स्पेशली एबल्ड ही थे वहाँ पे, क्योंकि तो उस हिसाब से केम टू अबाउट योर क्वेश्चन कि नजरिया कैसा था, लोग देखते थे तो क्या लगता था कि सेम लगता था। कोई मुझे ये नहीं बोलता था कि तुझे पैर नहीं है, हाँ, क्योंकि मैं सभी का जो कंफर्ट जोन में था, एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में था। ऐसे स्टूडेंट्स थे या टीचर्स भी नॉर्मल हुआ करते थे, जो एक्चुअली हमें ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं। जी जी, तो हमें कोई भी ऐसा बुली नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं बोलेगा, ये उनको पता था और पहले से ऐसा ही रखा हुआ था। तो सही हुआ 1st to 4th स्टैंडर्ड। 4th स्टैंडर्ड में मैंने फर्स्ट रैंक ला दिया उसमें। ओह वाओ, रियली Yes. नाइस। मतलब वो भी हो गए कि यार, तो बचपन से पढ़ने का कीड़ा था भाई। मैं मतलब थोड़ा एवरेज से थोड़ा ऊपर था जी, बहुत होशियार बंदा इसने। मेरा थोड़ा मैथ्स सही नहीं है, ओके, तब भी मुझे समझ आ गया था। इट्स ओके, मेरा ज्योग्राफी सही नहीं है। तो ये हुआ इसके बारे में। फिर 4th स्टैंडर्ड में मैंने कंप्लीट किया, बट उसके बाद में जो गांव के स्कूल हैं वो ZP स्कूल्स में कन्वर्ट होते हैं, जी, जो जहाँ पे हम नॉर्मल स्कूल्स में हमें जाना पड़ता है। जी, तो 5th से 7th स्टैंडर्ड तक एक बिल्डिंग थी, ओके, और 7th to 10th स्टैंडर्ड वाली हाई स्कूल वाली अलग बिल्डिंग थी। तो 5th to 7th स्टैंडर्ड में मुझे नॉर्मल स्कूल्स में जाना पड़ा, वहाँ पे बच्चे भी थे, जी, बट वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पहले जो बैच हुआ करते थे विद डिसेबिलिटी, वो वहाँ पे पढ़ा करते थे। अच्छा, ओके ओके, तो नॉर्मल किड्स एंड स्पेशली एबल्ड किड्स थे साथ। मिक्स्ड, जी, राइट। ओके, तो उनको पहले से आदत थी स्कूल्स को, नॉट द चिल्ड्रन, नॉट द किड्स को, हाँ, बच्चे तो नहीं आते रहते, राइट। जी जी तो हमारी एज के रहते हैं, जी, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है कनेक्ट करने में, ये सब कुछ करने में, बट उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता था इन टर्म्स ऑफ, वो मुझे मोटिवेशन देते थे कि तू कर सकता है। मेरे साथ में हमेशा कुछ ना कुछ करते बैठते हैं। कभी मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है तो व्हीलचेयर लेके मुझे लेके जा करते थे। तो ये सब कुछ सपोर्ट उनसे भी मिला मुझे। वाह। वही बच्चे कंटिन्यू हुए हाई स्कूल में, क्योंकि वही बच्चे पास आउट होने के बाद सेम बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाते। तो जी, 10th स्टैंडर्ड तक भी मैंने कंप्लीट कर लिया, और 10th स्टैंडर्ड में अबाउट मुझे याद है 78%, लाइक मैं इसमें जो पीपल विद डिसेबिलिटी होते हैं जो महाराष्ट्र में काउंट होते जी, हैं SSC बोर्ड में, उसमें मैं फर्स्ट था। वंडरफुल, वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो वो एक जनरली जो है अच्छी रही है, जी, लोग मुझे तब से एक्सेप्ट कर रहे जी, हैं, बट उसमें उसके बाद थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ गया था। ओके, तो जब एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ तो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट मुझे छोड़ना पड़ा, राइट, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं एक्चुअली पुणे से बिलोंग करता हूँ। जी, पुणे से बिलोंग करने के बाद मुझे एक्चुअल सोसाइटी में आना पड़ा, जिनके पास एक्चुअली सब कुछ है। हाँ हाँ, अभी मैं समझता हूँ कि उनके पास क्या नहीं है,
बट तब सबके पास कुछ ना कुछ कुछ ना missing कुछ है। कम होता है। खाली क्या होता है कि आपका दिखाई दे रहा है, लोगों का शायद दिखाई नहीं देता है। सो True. आई कैन रिस्पेक्ट दैट। करेक्ट। तो तब एक्चुअली मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि लोगों की नजरें मुझे बहुत सताती थी। इवन मैं जब स्कूल में था तब कुछ कुछ बच्चों की ऐसी भी नजरें हुआ करती थी, इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी थी, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता था क्योंकि मैं बच्चा था। क्योंकि कभी कभी कोई बच्चे बोल देते कि तुझे पैर क्यों नहीं है, हाँ तो हमारे साथ क्यों नहीं खेलता, तेरा ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है। तो मैं मेरे पास आंसर नहीं थे और मैं कभी कभी सच में बहुत ज्यादा रोता था कि यार भगवान मुझे ही अकेले क्यों ऐसा बना रहे, जी क्योंकि बहुत मुश्किल है। बच्चे जो मेरे साथ में है वो मेरे साथ में पढ़ रहे हैं, वो खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैं उनके साथ नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बहुत ज्यादा हर्ट करता था क्योंकि तब हम इतने छोटे हुआ करते हैं कि हमें बस हमारा ही सर्कल दिखता है, इसके आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और अगर उस सर्कल में ही हम फिट नहीं हो पाते हैं ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है और डिफिकल्टीज आ जाती कि फिर पढ़ाई में भी नहीं मन लगता, बाकी चीजों में भी नहीं लगता। तो मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ करता था और उसमें भी बहुत लोग मुझे फिर कभी देख लिया, जैसे कोई अच्छा वेल्दी हुआ या कोई भी ऐसा बंदा आते जाते दिखता है तो मुझे पैसे ऑफर करता था। हाँ तो तब मैं एक्चुअली मुझे ये नहीं पता था कि पैसे ऑफर करना अच्छी बात है या बुरी बात है, जी। क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। जी 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 मैं 10-20 रुपए कोई दिया तो वो भी ले लेता, मुझे लगता है पैसे दे रहे हैं। हाँ मुझे ये नहीं लगता था कि वो डिसेबिलिटी देख के दे रहे डिसेबिलिटी देख के दे रहे हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस वो नहीं था। हैं। हाँ करेक्ट। Absolutely. तो मुझे लगता था कि ठीक है, मुझे मदद करने के हिसाब से दे रहे हैं तो मैं ले लेता था। और 5 to 10 रुपीज 20 रुपीज ऐसे हमें खाने पीने में निकल जाते हैं। बच्चे थे तो कुछ नहीं लगता था, मैं ले लेता। और ये अपन 10th स्टैंडर्ड की बात About 10th standard, About 10th right. standard, okay. तो एक टाइम के बाद ये थोड़ा चल रहा था और 10th स्टैंडर्ड के बाद में भी आई एम नॉट दैट मच मैच्योर कि मुझे बाद में भी लेना चाहिए था क्या नहीं। जी तो 10th स्टैंडर्ड जैसे हम कंप्लीट कर रहे थे, हमारी जो हॉस्टल है वहाँ पे एक मैम आए जिनका नाम मेधा कुलकर्णी जी है, जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पुणे में पूरे 25 ईयर्स उन्होंने कंप्लीट किए थे और उनकी डिसेबिलिटी हाथ में थी। ओके उनको थोड़ी डिसेबिलिटी हाथ में, बट उन्होंने बैंक का जॉब छोड़ा, 25 इयर्स कंप्लीट किया। वाओ बैंक का जॉब छोड़ा सिर्फ हमारे लिए। ओके ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास आफ्टर 10th स्टैंडर्ड जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, उसके बाद उनके पास विजन ही नहीं है, राइट वे नहीं है, रास्ता वे नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या करना है। जी तो जब वो हमारे पास आए, क्योंकि मैं 10th स्टैंडर्ड में जस्ट हमारी एग्जाम ही कंप्लीट होने वाली थी, तो फिर उन्होंने हमें रीच आउट किया। हम 3-4 बच्चे थे और 3-4 बच्चों में भी फिर उन्होंने चेक किया कि आपको आगे क्या बनना है, क्या करना है, जी आप अभी ओरिजिनली कहाँ से बिलोंग करते हो, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या प्लान्स हैं। तो 10th स्टैंडर्ड में होने के बाद हमें तो कुछ पता ही नहीं भाई कि हमें आर्ट्स कॉमर्स साइंस लेना है क्या, उसके बाद हम जहाँ पे ओरिजिनली बिलोंग करते हैं वहाँ पे जाने के बाद कैसे क्या होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम्स कितने हैं तो अभी अनलिमिटेड हो गए। ओके बट हमारे पास तब मुझे इतना ही पता था कि 3 स्ट्रीम है, आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस। अंडरस्टूड। आई थिंक आज की तारीख में बहुत सारे बच्चों को स्टिल अभी भी यही लगता है कि आर्ट्स कॉमर्स और साइंस ही है। हाँ, Definitely. तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि और बहुत लोगों को लगता है ना कि साइंस में लेंगे तो बहुत सही है, Yeah. कॉमर्स में लेंगे तो एवरेज स्टूडेंट है, आर्ट्स में लेंगे तो आर्ट्स वालों की तो इज्जत ही नहीं इज्जत ही नहीं है। राइट हाँ, तो आर्ट्स वाले अभी मतलब थोड़ा बहुत सोचते कि आर्ट्स में भी आजकल बहुत आगे बहुत हो आगे चुका है, है, actually. बट तब के लोग तो बहुत ऐसे सोचते भी नहीं थे। लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से आजकल इनफैक्ट बहुत सारे आर्ट्स वाले हैं जो आज की तारीख में बहुत पैसे बना रहे हैं, यू नो, कंपैरेटिवली। और मैं फनी वे में कहता हूँ कभी कभी कि आर्ट्स वाले बच्चे कभी कभी मतलब अभी पॉलिटिशियन बन जाते हैं और जो पढ़े हुए बच्चे Exactly. वो उनका सुनते हैं। काम करते हैं एग्जैक्टली। हाँ मतलब ब्रिज ऐसा बनाना है, ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर कौन दे रहा है, ये important है। अंडरस्टूड। तो इस फनी वे से लेता हूँ, बट इस फैक्ट कि आर्ट्स में करना भी बहुत बड़ी बात है, बट तब नहीं पता था। जी तब इन सम ऑफ मिडल वे मैं जब फिर से पुणे सिटी में आया जी तब मैंने कॉमर्स लिया, ओके। क्योंकि मैं आर्ट्स, मेरा सेम थिंकिंग था कि आर्ट्स में मुझे नहीं करना Arts में क्योंकि नहीं करना, हाँ। लोग मुझे नाम रखेंगे, हाँ इज्जत नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे। हाँ, जी। और साइंस की इतनी मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं जाता था। पर आपकी इंग्लिश काफी अच्छी है। अभी काफी अच्छी हो गई है, बट एक टाइम था कि मेरी इंग्लिश बहुत बुरी हुई करती थी। Okay. और मुझे समझ आता था Okay. बट मैं बात नहीं कर पाता जी था। तो डेफिनेटली फिर एक मिडल वे कॉमर्स था, ओके तभी भी एडमिशंस नहीं मिल रहे थे पुणे से ऐसे सिटी में। Really? मेरे फादर इज लाइक बेगिंग विद समबडी कि एटलीस्ट मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो। जी और दैट टाइम आई रियलाइज कि कितनी बुरी सिचुएशन है मेरी जी कि मेरे पेरेंट्स को मेरे लिए बेग करना इतना पड़ता है। स्ट्रगल करना पड़ रहा है, एब्सोल्युटली। और ये बहुत बुरा लगता था मुझे। तब मैं इतना थोड़ा बड़ा हुआ था कि मुझे समझ आ रहा था कि क्या सही नहीं है क्या नहीं है, बट मैंने उनको एक ही बोल दिया, छोड़ दो उनको, मत करो, हम कुछ और ट्राई करेंगे। फिर पुणे एरोडा में ही एक कॉलेज है
वहाँ पे अम्बेडकर कॉलेज है। मैं जानबूझ के हमेशा इसे भी पॉडकास्ट में उनका नाम लेता हूँ कॉलेज का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उन्होंने मुझे तब एडमिशन नहीं दिया होता तो मैं कभी भी कॉलेज कंप्लीट ही नहीं कर नहीं कर पाता। पाता हूँ। तो वहाँ पे मैं 11th में मैंने एडमिशन ली, हम्म। और तब 11th मैंने मराठी मीडियम में ली। ओके। क्योंकि मैंने 8th स्टैंडर्ड में मुझे याद है मैंने सेमी इंग्लिश लिया था Okay. टेम्पररी बेसिस पे कि जी। मैं ठीक कर पा रहा हूँ या नहीं। हाँ राइट, बट अंडरस्टैंडिंग जब बेसिस। हाँ, तब मेरे टीचर्स ने बोला था कि तू 8 कर ले, बट अगर तुझे 9th करनी है तो एक बार सोच ले, क्योंकि 9th इज द बेस ऑफ 10th। हम्म। अगर तू 9th ठीक से नहीं कर पाएगा तो 10 भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जी। तो अगर तेरे 8 के स्टैंडर्ड कम है तो तू सोच ले। मेरे कम हो गए, मैंने 9th में फिर मराठी वो वापस मीडियम ले लिया। जी। तो मैं समझ गया था कि तब मेरा इंग्लिश इज नॉट माई थिंग। हाँ तो मैंने फिर से 11th में मराठी में लिया विद कॉमर्स। जी। तो 11 जैसे किया, 12th मैंने फिर से इंग्लिश मीडियम में चालू किया। ओके। भले मुझे लगा कि कुछ, मेरे पापा ने इतना ही बोला मुझे कि तू कर ले, कुछ भी रहा तो हम देखते हैं। जी। और मेरा फादर का जो स्ट्रगल है ना वो मेरे साथ में चालू हो गया था। ओ। सबसे एक बड़ी बात थी कि जो 2 व्हीलर है ना हमारे मेरे डैडी के पास, उसके जो सामने वाली टंकी होती है जी। उस पे मैं बैठा हुआ करता था, जी। पीछे भी नहीं, टंकी हाँ, सामने। टंकी में, हाँ। वहां पे बैठने के बाद मैं कॉलेज जाता था। मेरे फादर मुझे नीचे छोड़ते थे, कभी कभी ऊपर लेके जाते थे, और फिर सीट पे बैठाने के बाद पीछे जाते थे। जी। और समटाइम उनको काम करना जरूरी है, बिजनेस बिजनेस संभालना है। तब मेरे फादर एक्चुअली बिजनेस रन करते थे, गुड। बट उनका बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ करता था। जी। तभी मेरे लिए टाइम निकालना, टाइम पे पहुंचना, और ये सब कुछ करते वक्त कंप्यूटर कोर्सेज के लिए भी मोटिवेट करना, और वो एक्चुअली करने के लिए वो जाना, वो गाड़ी पे वो पूरा टाइम मुझे देते थे। Wonderful. क्योंकि वो सब कुछ मैंने कॉलेज मतलब 11th मैंने कंप्लीट किया, और 11th जैसे कॉलेज कंप्लीट का टाइम हुआ करता था तो मुझे एमएससीटी लगा दिया उन्होंने। एमएससीटी के बाद डीटीपी लगा दिया, टैली लगा दिया, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन वेब टेक्नोलॉजी, इतने सारे कंप्यूटर कोर्सेज उन्होंने मुझे करा भी दिए। आपको सुपर हीरो थे, खड़े हाँ, बोले मैं पीछे खड़ा हूँ, तू हाँ, कर दे, कर ले भाई, तू कुछ भी तू करना है, लड़ ले मुझे दुनिया से, लड़ पीछे ले। मैं खड़ा हूँ, मैं तू खड़ा नहीं हूँ। कर। हाँ, वाह, उन्होंने वाह, कभी वाह। पैसे की ऊ ना चूकी, हाँ। पैसे भी उतने खास नहीं थे हमारे पास, मेरे पापा के पास, बट मेरे लिए कभी कभी उन्होंने वो नहीं किया। सो आपका जो बचपन था उसमें आपकी मॉम ने इतना सारा आपको सपोर्ट किया, आपके यूथ में आपके यूथ में फादर मेरे ने फादर इतना ने आपको एक्चुअली, support किया। आई वाज अबाउट टू से कि मेरे फादर ने एक्चुअली यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, जी। तब मुझे सपोर्ट किया। और मुझे लगता है कि वो सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत। माँ ने डेफिनेटली किया है, जी। और मैं डेफिनेटली उनको बोल सकता हूँ कि वो जो किया हम भूल नहीं सकते हैं। हाँ। हम हमेशा माँ के बारे में बात करते हैं, बहुत सारी पोइट्रीज है, बहुत सारी जी, कुछ सब कुछ चीजें माँ के ऊपर माँ लिखी चीज रहती ही है। ऐसी है ना। डेफिनेटली वो लेबर पेन्स जब करती है Absolutely. 9 मंथ तक, जी। डेफिनेटली बहुत बड़ी बात जी है। जी। बट आफ्टर दैट जब एक बच्चा विद डिसेबिलिटीज से एक करता है, इस दुनिया में आता है, जब एक्चुअली में नीड होती है तब कौन सच में उसके साथ में है, वो भी बहुत मैटर करता है। तब मेरे फादर थे, और उनकी वजह से मैंने सारे किया। 12th मैंने कंप्लीट किया, अगेन आई वाज फर्स्ट इन द रैंक विद 70% वाह। इन द महाराष्ट्र बोर्ड, जहाँ पे मैंने कॉमर्स में कॉलेज में फर्स्ट रैंक में कंप्लीट किया। तो आप ऐसा कॉलर ऊपर छाती चौड़ी करी चलते नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील कर रहे थे ऑफ कोर्स। कि डेफिनेटली बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और ऐसा ही करते रहना चाहिए। विद इंग्लिश मीडियम में उसने कंप्लीट किया, वो बहुत बिग डील थी उनके लिए। तो मेरे जो भी टीचर्स थे वो भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करते थे, क्योंकि वो समझते थे कि बंदा ना इसमें कुछ तो है, ऐसा स्पार्क है और एक कर रहा है, और हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे। ग्रेट यार, वंडरफुल। यू नो आई थिंक आप शायद इतने स्ट्रॉन्ग इसके लिए भी हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि कभी कभी यू नो अपन बहुत सारे बच्चों को देखते हैं जो बच्चे को दान दे देते या दे देते कि हम नहीं संभाल सकते भाई, पर आपके माँ बाप दोनों ने इतना स्ट्रॉन्ग आपके साथ खड़े रहे। दैट्स अ वंडरफुल जर्नी दैट यू हैड। मेरे को आपको ना 2-3 सवाल है इसके अंदर मेरे को, तो मैं इसका आपको पूछता हूँ, टर्न बाय लाइन बाय लाइन करते हैं। ओके, सबसे पहला तो बोलते पता है कि भगवान एक चीज खुद ले लेता है तो दूसरी आपको खुद दे देता है। यू नो आपको खुदा ने तो पैरों के साथ नवाजा नहीं था, तो आपका कुछ ऐसा है सिक्स सेंस या ऐसा कुछ आया आपको एक्स्ट्रा? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ये बंदे को देख के मुझे पता है कितना सही बंदा है करके। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे विद डिसेबिलिटी, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना जिनको कम दिया है तो भगवान कुछ ज्यादा देता है। हाँ। मुझे लगता है कि भगवान हमेशा मेरे साथ में थे। हाँ, वंडरफुल, आपके साथ ही वर्क कर रहे थे। क्योंकि क्या हुआ है ना कि आफ्टर द 10th स्टैंडर्ड, जैसे मैंने कहा कि मुझे एडमिशंस नहीं मिल रहे थे, हाँ। बट राइट टाइम पे राइट एडमिशंस मिलना, Right. that time That was the God there. was with me. Yeah, absolutely. So that's there. Because you know बहुत सारी बार हम ये जो चीजें सोचते हैं, एंड आपने जिस हिसाब से बोला कि भगवान मेरे साथ थे,
that was a wonderful thought process into it. After 12th आपने first आ गए, okay? So जैसे as a being a normal human being मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरे पास यार मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। आपको देख के मुझे लगता है मैं सब कर सकता हूँ। You know, एक मेरे को ऐसा लग रहा है यार मैं यहाँ पे मैं बहुत blessed हूँ इंसान, ऊपर से लेके नीचे तक मेरा सब नॉर्मल है, मुझे कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं है। So आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे यार समझो आपको ऐसा था कि मुझे क्रिकेटर बनना है या मुझे डांसिंग में जाना है, जैसे आप अभी डांस करते हो, Right, हाँ। तो आपको कुछ ऐसा था कि मुझे ये करना है, मैं कर नहीं पाऊंगा, और आपने ऐसा कुछ अडेप्ट किया आपके लिए? सो एक्चुअली मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मेरा बहुत पहला पैशन था कि मैं एनिमेशन में चाहता हूँ। एनिमेशन कंप्यूटर में हाँ, एनिमेशन मैंने पहले कहा कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जो मैम आए थे, मैंने उनको ये कहा जी। था कि मुझे एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन इज क्वाइट जो जिसकी ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा थी। जब मैं पुणे में आया कि समझ आया कि एनिमेशन जब मैं ट्राई कर रहा हूँ और इसके एडमिशन के लिए जा रहा हूँ तो फीस बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सब कुछ करते हुए 11th 12th स्टैंडर्ड तब मेरे पापा ने इतने सारे कंप्यूटर कोर्सेज करा दिए मुझे, जी। तो मैं थोड़ा बहुत मास्टर्स उसमें आ गया था, मेरे हाथ में कंप्यूटर आ गया था कि मैं सब कुछ ठीक से कर सक रहा हूँ। तो माय फादर इज लाइक कि तू अभी बीकॉम करना चाहेगा या आगे क्या करना चाहेगा, बिकॉज तेरा ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड हो गया अभी, जी जी तो अभी कॉमर्स के बाद कैसे करेगा, कैसे क्या करना चाह रहा है। तो दैट इज टू ऑप्शंस, वन इज बीकॉम और एल्स बीसीए कर सकता है जी। क्योंकि कंप्यूटर में जा सकता है। जा सकते हैं, बीसीएस में नहीं जा पाएगा क्योंकि तू साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। जी। सो टू ऑप्शंस देयर, बीकॉम इज इजीली Achievable, हाँ। अचीविंग है जो सभी कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं, कंप्यूटर पे मेरा इतना हाथ है, अगर मैं बीकॉम करता तो शायद मेरे कंप्यूटर का जो स्किल है उसमें कवर नहीं हो पाता। तो मेरे फादर के हिसाब से मैंने सोच के बीसीए के लिए एडमिशन लिया इन मॉडर्न कॉलेज पुणे, जी जो शिवाजी नगर में। तो बीसीए का फुल फॉर्म भी सबको पता ही होगा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उस पर जर्नी चालू हो गया, बट उसकी भी फीस ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स। तो नियर बाई उसकी फीस ज़्यादा होने के कारण फिर मैंने प्रिंसिपल इनसे सबसे बात की, मेरे पेरेंट्स ने की, फादर साहब ने की। तो वहाँ पे भी फिर मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ा और फिर एक्चुअली वो जर्नी चालू की कि मैं बीसीए के लिए मैंने कॉलेज स्टार्ट किया। चालू किया, ओके। बट बिफोर गोइंग दिस मुझे बहुत सारे पैशंस फॉलो करने थे और मैं स्कूल टाइम से ही अलग अलग पैशन फॉलो करते आ रहा हूँ। ओके। तो जब मैं एक्चुअली 2014 की बात है, मैं बहुत छोटा हुआ करता था, तब मुझे थिएटर करना बहुत पसंद था। ओह वंडरफुल, एक्टिंग। राइट, यस। वाओ। थिएटर एक्टिंग आई एम वेरी गुड एट। और मुझे फिर एक सर है हमारे, उन्होंने मुझे बोला था कि तू मंगल पांडे का रोल कर सकता है, ओके। जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जी। उस तरीके से पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है। तो बिट वरीड, बिट नर्वस, क्या कर सकते हैं, ठीक है ट्राई करते हो। और जब मैं एक्चुअली वर्ड्स प्ले करने लगा, मैं एक्चुअली वो सेंटेंस थ्रो करने लगा, तो दैट टाइम ही फील्स कि इज ओनली थिंग Yeah. कि यही करेगा। बंदा एक्टर बनने वाला है। हाँ। तो मुझे वो मिल गया, बट मैं बहुत छोटा, इतनी साइज हुआ करते थे मेरे जी, तब। जी। मुझे बॉडी लगा दी मुझे, ऐसे तो पूरा एक टोप लगा दिया मुझे जिसमें मैं बाल दिख पाऊँ, जी और एक बहुत बड़ी ऐसी पिस्तौल दे दी जो उनके पास हुआ करती थी एक्चुअली। जी। जब मैंने सब कुछ किया तब मुझे राजस्थान उदयपुर से हमें कॉल आया कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हमारी यहाँ पे आपका हमें पसंद आया है थिएटर, जी। और आप सारे बंदों के साथ जो आपका पूरा कास्ट है वो वहाँ पे लेके आ जाओ। वाओ, ओके। तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया और वहाँ पे जब मैंने परफॉर्म किया तो जो गवर्नर है उन्होंने मुझे एक्चुअली वो किया कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो हम आपको इसमें नवाजा करेंगे कि आप थिएटर बहुत अच्छा कर रहे हैं। वाओ वाओ, और वंडरफुल। दैट टाइम मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटा था बट तभी भी थोड़ा बहुत अच्छा लगता था कि जी। कुछ तो कुछ कर रहा हूँ मैं, करना है, अच्छा हाँ, लग रहा है of मुझे। course। और जब मैं एक्चुअली फिर महाराष्ट्र आया, क्योंकि हम महाराष्ट्र से सारे बंदे थे, और Right। फिर वहाँ पे वापस आए, तब मुझे स्टेट लेवल अवार्ड दिया गया, जो बहुत लोगों को पूरी उम्र जाने के बाद भी नहीं मिलता है, Right। जो इतनी छोटी उम्र में मुझे मिला। इस नाट्यशाला गौरव पुरस्कार, विच इज कॉल्ड इन मराठी गौरव पुरस्कार, Okay। विच इज मराठी Okay। अवार्ड। ओके। सो उन्होंने मुझे दिया उसने कम एज में, और तब मैं थोड़ा बहुत फेमस हो गया था क्योंकि मैं पेपर में आने लगा, फिर हाँ, मुझे हाँ। अवार्ड्स मिलने लगे, और उसे साथ में सिंगिंग भी कर रहा था। ओके, सिंगिंग भी आप कर सिंगिंग भी कर रहा ओके, था, राइट। टैलेंटेड यार, मल्टी आकाश मल्टी टैलेंटेड बंदा है। तो सिंगिंग कर रहा था, सिंगिंग बस पैशन के लिए तो कर रहा था, बट एक्चुअली मैं प्रॉपर सीख भी रहा था। राइट, एब्सोल्युटली। तो मैंने क्लासिकल सिंगिंग कंप्लीट किया हुआ है टिल द 4th, जो मेरा एग्जाम हुआ है क्लासिकल में। वाह। और क्लासिकल करने के बाद सिंगिंग मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी परफॉर्म किया है बहुत सारे बड़े लोगों के सामने, जिसके लिए मुझे बहुत सारे मेडल्स, अवार्ड्स, रिकग्निशन मिले हैं, वंडरफुल। जो एक्चुअली सारे न्यूज़पेपर्स में भी कवर, सारे हैं, न्यूज़ हाँ। इसमें भी कवर हुआ है। तो मुझे लगा कि मैं थिएटर तो कर रहा हूँ, बट
सिंगिंग एक्चुअली माय पैशन। वाह, ओके। तो जो सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा इसमें मुझे मजा आता मुझे था, मुझे मजा ऐसा लगता आएगा, मुझे ये करना है और करना है, हमेशा करते करते रहना रहना है Okay, understood. और मेरे साथ में रहेगा। जी, तो मैंने वो किया पैशन के लिए, और मैंने वो भी करने के बाद फिर मैंने ड्राइंग में भी ट्राई किया। वंडरफुल, ओके। ड्राइंग में भी अच्छा हुआ। मतलब एक बंदा कितना क्या ही क्या सीखेगा। कर सकता है, नहीं बट होता है ना तो कभी कभी, जैसे अपना बात हुआ अभी कि खुदा कुछ एक चीज ले लेता है या नहीं देता है, तो उसके उसके साथ आपको कुछ और चीज से नवाजता है जो आपके लिए काम आ सकती है। काम तो आ सकता है। टैलेंट आप में ना खुद के भरा है, बोलते हैं ना। एग्जैक्टली क्या, मतलब जैसे कि आपने कहा कि खुदा सब कुछ देगा, हाँ, बट खुदा अगर देगा है तो आपके ऊपर भी उतनी कैपेबिलिटीज है क्या नहीं, ये ये आपके ऊपर है। आप ले सकते हैं, हाँ, बहुत लोग हैं जिनके पास डिसेबिलिटी है, जी, बहुत लोग हैं जिनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जी, और एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि भगवान जैसे मेरे हमेशा साथ है वो मेरे पेरेंट्स है, जी, जिसकी वजह से मुझे सारे चीजें करने में, तो बहुत सारी चीजें करने में आसानी हो गया जी, कि मुझे सारे एक्टिविटीज आसानी से आप करने को हो गया, हो गया और मैं सब करने लगा। जी, तो जैसे मैंने पहला थिएटर बताया, सिंगिंग किया, ड्राइंग में भी आ गया। ड्राइंग में करने के बाद डांस तो नहीं छोड़ सकता था, जी। तो डांस भी मैंने चालू किया, और ये डांस में भी अच्छा करने लगा। मेरा पहला वो डांस तो सब देख ही रहे हैं। एग्जैक्टली, तो अभी जो फेमस ज्यादा वो डांस हाँ, की वजह से डांस की वजह से आई थिंक और डांस ने आपको ज्यादा ज्यादा एग्जैक्टली प्यार दिया, ऐसा लग इंस्टाग्राम पे मैं जो ज्यादा फेमस हूँ खुद की कोरियोग्राफी के लिए हो, रहा है। राइट, क्योंकि मेरे ज्यादा ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स मैं खुद के कोरियोग्राफ खुद की, करता हूँ। हाँ मैंने नोटिस किए हुए, एब्सोल्युटली। तो शायद मैं खुद का कोरियोग्राफर हूँ, बट मैं कोरियोग्राफी किसी और के लिए नहीं कर सकता। यू नेवर नो, यू नेवर नो, यू नो। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि आई लुक लाइक रेमो डिसूजा सर। यू नो व्हाट, आई वुड गिव यू दैट एक्चुअली। अभी आप बोल रहे हो ना, तो मुझे लग रहा है कि हाँ हो सकता है, हाँ। एब्सोल्युटली। तो वन टाइम ऐसा होगा कि आई डोंट नो, रेमो सर मुझे कभी मिले तो मुझे उनको बताना है कि मैं सर आपके जैसे दिखता है, ऐसा मुझे लगता एब्सोल्युटली, अपन ये इसका रील बनाएंगे और टैग कर उनको देंगे। टैग करेंगे एक्चुअली। सर आप अभी आ जाओ, हमको मिल लो। सर एक बार मुझे एटलीस्ट कमेंट तो करो, हम मिलेंगे सर। नहीं नहीं, इंशाल्लाह, आई एम श्योर, आई हैव हर्ड रेमो सर काफी डाउन टू अर्थ है। Down to earth, आई हैव नॉट मेट हिम पर्सनली, आई वुड लव टू, बट मैं जितने दोस्तों को मैंने देखा है कि मेरे सारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो ये इंडस्ट्री में है, और उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो बहुत डाउन टू अर्थ है, और आपको मिलेंगे भी तो इस तरीके से मिलते हैं कि आपको जानते हैं पहले से। हाँ। तो इंशाल्लाह आई विश कि आपका ये सपना जो है वो हमारे पॉडकास्ट के थ्रू पूरा हो। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इट्स बिग अपॉर्चुनिटी आई कैन से कि आप हमें दे रहे हैं, और जिसकी वजह से शायद एक दिन हम सर को मिल पाए, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह, yes, डेफिनेटली absolutely. आपके साथ भी करे थे, रियली बिग थिंग फॉर मी। Thank you. बट मैं कहना चाहूँ कि जर्नी डेफिनेटली बहुत स्ट्रगल वाली रही है, जी, और बीसीए कंप्लीट कर रहा था। बीसीए कंप्लीट करने के बाद बैक टू द पॉइंट बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, तो अगेन वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्टी ये था कि वहाँ पे स्टेयर्स बहुत हैं, और नॉट इवन सिंगल लिफ्ट, राइट, अबाउट 4 to 5 फ्लोर्स, जहाँ पे मुझे एक्चुअली 4th फ्लोर पे जाना है, कभी 5th फ्लोर पे जाना है, वहाँ पे लेक्चर्स हुआ करते थे। एक सिंगल लिफ्ट नहीं रखते थे वो लोग, और लिफ्ट ना रखने के लिए मेरे बहुत सारे जो है ना, मैं बोल सकता हूँ कि क्लासेस बंक हो गए, ओके, क्योंकि मैं रोज जाने की कोशिश करूंगा, रोज जाने के लिए बैग खुद लेके 4th फ्लोर पे जाऊंगा, ठीक है, जी, एक टाइम के बाद नहीं हो पाता है। जी, हाँ, क्योंकि आप दोनों आपके हाथों से वर्क करते हाथों से हो, वर्क तो करता it's हूँ, like आपका हाथ दो हाथों का काम जो करते हैं। स्ट्रेंथ है जी, और पाव का जो स्ट्रेंथ है ना, दोनों अलग ऑफ अलग है, कोर्स, ऑफ कोर्स, जिसकी वजह से दिक्कत आती है, और मेरा बंक होने लगा, जिसकी वजह से एक्चुअली समटाइम ऐसे कि उनकी वजह से मेरा कॉलेज बंक होने के कारण हो सकता है कि मेरे कहीं ना कहीं मार्क्स पे अफेक्ट है, अफेक्ट कर रहे हैं। जी, और 2 इयर्स निकलने के बाद ऐसे फिर 3rd स्टैंडर्ड में फाइनली वहां पे लिफ्ट आ गई, हाँ, फाइनली, फाइनली वो भी 3rd ईयर में। ओके, तो 3rd ईयर में लिफ्ट आने के बाद मैंने कंटिन्यू किया, तभी भी एट द सम टाइम मुझे मेरे बैकलॉग्स लग रहे थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, हाँ, जी, जी, और फिर मैंने वो कवर किया। वहां पे भी मैं थोड़ा सा डिप्रेस हो गया था काइंड ऑफ कि कैसे होगा, और फिर फाइनली मैंने बीसीए भी कंप्लीट कर लिया। और बिफोर गोइंग ऑल द थिंग्स, जैसे कि मैंने जिक्र किया था मेरा मैम का, जिन्होंने मुझे 10th स्टैंडर्ड के जी, बाद एक्चुअली हेल्प की थी, जी, उन्होंने मुझे एक ही चीज कही थी, क्योंकि उस टाइम पहले मैंने खुद को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। मैंने जैसे कहा कि भगवान मुझे ऐसा अकेले कि क्यों बना दिया, तो 10th स्टैंडर्ड तक बिल्कुल था। आफ्टर 10th स्टैंडर्ड क्या चेंज हुआ, जिसके लिए मैंने ये सारी चीजें की, बहुत बहुत जरूरी है उनका नाम लेना, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं टाइम पे बताते जी, तो शायद मैं आज इस मुकाम में नहीं होता, इस जगह पे नहीं होता, आपसे बात नहीं करना होता, इतने कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर बात पाता। है, तो वो आपके सेवियर के जैसे आए, करेक्ट, उन्होंने मुझे एक ही चीज कही थी कि अगर तू खुद को डिसेबिलिटी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, खुद को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो दुनिया तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एब्सोल्युटली, तुम अपने आप को एक्सेप्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली, जैसा भी है, तो हाथ पे चलता है नहीं चलता है कोई मैटर नहीं करता है, तो खुद को एक्सेप्ट कर। जी, जब खुद को एक्सेप्ट करेगा ना, तब तुझे धीरे 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 समझ आएगा कि कितनी सारी चीजें हैं, इतनी आसानी से हो जाती है। हाँ, लोग भी ऐसे आपको इस तरीके से नहीं देखते जैसे आप एक्चुअली अभी सोच रहे हो। जी, जैसे मैंने बहुत
टाइम से भी मैं खुद को इवेल्युएट करता हूँ या सब कुछ देखता हूँ कि लोग क्यूरियोसिटी के साथ देखते हैं। दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उनको कैसे डील करें, कैसे जी, चेक करें जी। और उनके साथ उस तरीके से आंसर भी करें। जी जी अगर उनका क्यूरियोसिटी है तो उनको मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनको कैसे ठीक से बता रहा हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तब उनको समझ आएगा, तब मैं उनके साथ अच्छे से बात कर पाऊंगा, जी। क्योंकि आपको भी नहीं पता था। जी एब्सोल्युटली तो जब हम बात करेंगे, आप सब अभी तो हम सारे वेल एजुकेटेड हैं, जी बहुत सारे ऐसे गांव के लोग होते हैं कि मरने में बोल जाते हैं कि बच्चे को पैर नहीं, कैसे हुआ था तेरे साथ, हाँ क्या हुआ था तेरे साथ। हाँ तो वो लोग पूछते गलत चीज नहीं है पर जिस तरह से पूछते हैं हाँ, वो फर्क पड़ वो जाता फर्क पड़ है। जाता है। जी तो मुझे लगता है कि यस, वो जैसे भी पूछते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सही तरीके से ही पोर्ट्रे करें, Portray करें, भले वो हाँ। गलत तरीके से भी आप नाराज नहीं हो सकते। हाँ, जी मैं नाराज नहीं हो सकता। जी करेक्ट। जी अगर इंस्टाग्राम के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, उनको भी मैं नाराज तरीके से नहीं बता सकता हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है। हाँ राइट राइट इवन मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा हुआ है जो बहुत फेमस भी हैं, बट वो नेगेटिव कमेंट्स को नेगेटिवली रिप्लाई करते हैं। हाँ जी तो मुझे लगता है कि एक्चुअली आप उनको नेगेटिविटी फैला रहे हो। हाँ एब्सोल्युटली मैं अभी रिसेंटली मेरे इंस्टाग्राम फीड पे किसी ने कमेंट मुझे ये किया था कि बंदे को मैंने ऑब्जर्व बहुत टाइम से किया है, किसी ने मुझे कमेंट किया है कि बंदा सारे नेगेटिव कमेंट्स को मतलब रिप्लाई करता है नहीं रिप्लाई नहीं, सारे नेगेटिव कमेंट्स को अलग रखता है और जितने भी पॉजिटिव कमेंट्स को उसको रिप्लाई करता है। रिप्लाई करता है। अच्छा ओके सो आप ज्यादा फोकस पॉजिटिविटी पे हाँ, करते हो। तो उसने ये मतलब ये नोटिस ऑब्जर्व किया। हाँ जी ये रियली बहुत बड़ी बात थी जी, और मैंने उनको कमेंट बैक किया कि आपने ये ऑब्जर्व किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि कोई सच में इतना ऑब्जर्व कर रहा है मुझे। जी जी नहीं आपको लोग बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितना आप सोच नहीं रहे हो उससे ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं। करेक्ट। एब्सोल्युटली यू नो तो स्ट्रगल आपका काफी रहा है। आई थिंक मे बी दैट्स द रीजन आप इतने पॉजिटिव हो, इतने पॉजिटिव तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो कमेंट्स को। एंड वो बोलते हैं ना कभी कभी बताते हैं लोग, एक मूवी है रैकेट रैल्फ करके, एक Okay. कार्टून एनिमेटेड मूवी है, उसके अंदर है ना वो कोशिश करता है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू पैसे बनाए। अच्छा। आप देखना बहुत सही मूवी है। उसमें एक एल्गोरिथम से वो मिलता है, तो जब वो कमेंट्स पढ़ रहा रहता है तो नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं तो उसको बहुत उदासी होती है। तो वो जो एल्गोरिथम आके बोलता है, बोले ना कमेंट्स का जो सेक्शन है ना वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए है। आप देखो, जो अच्छे लगे लगो, नहीं रखे जाने दो। सो यू नो आई कैन रियली अंडरस्टैंड कि आपका जो स्ट्रगल रहा है ऑल दिस इयर्स, उसके हिसाब से शायद आपके अंदर एक वो पॉजिटिविटी ज्यादा आई है। मेरे को ये आपको पूछना है कि नाउ वी नो हाउ स्ट्रॉन्ग योर पेरेंट्स हुआ। आप उनको पता है कि आपके पास एक सेवियर टीचर है जो आपको इतना सारा हेल्प किए। अब ना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कॉलेज है जिसने आपको एडमिशन दिया। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरे लिए शायद मैं गलत हूँ बट आपके लिए ये कैसे वर्कआउट किया है? क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं, तो आपके फ्रेंड्स कौन है, आपके फ्रेंड्स कैसे बन रहे थे? आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो कि ये आपका फ्रेंड है, ये खाली सिंपैथी के लिए वर्क कर रहा है? और आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, सबसे पहले ये? मैं बोलूँगा बहुत क्लेवर क्वेश्चन है, मतलब बहुत कम लोग ऐसा पूछते हैं, जी। बट थैंक यू फॉर आस्किंग फॉर दैट। क्योंकि मुझे लगता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिनको मैं फ्रेंड्स मानता हूँ, जी वो मुझे सिंपैथी दे रहे या नहीं दे रहे, वो इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा देखता हूँ कि लोग मुझसे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर मैं हेलो कर रहा हूँ तो विद स्माइल कर रहे हैं या सिर्फ नाम के लिए हाथ कर रहे हैं। जी जी हेलो के साथ भी इम्पोर्टेंट है कि आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरह से जेस्चर्स कर रहे हो, किस तरीके से सारी चीजें कर रहे हो। अगर मैं किसी को फ्रेंड बनाता हूँ तो पहले मैं जरूर देखता हूँ कि सिर्फ अभी तो मैं काइंड ऑफ बहुत फेमस हूँ, अभी के लिए नहीं, बट एक टाइम जब मैं स्कूल में था, जी। जब मैं तब एक्चुअली वो मेरे साथ में रहते थे, मुझे सपोर्ट करते थे, जी। तब एक्चुअली काइंड ऑफ वो एक्चुअल फ्रेंडशिप। एक्चुअल फ्रेंडशिप थी। हाँ, तभी आपके तब पास मेरे कोई पास नाम कोई फेम नहीं था, नाम जी, नहीं था, कुछ नहीं था। जी। तो वो एक्चुअली फ्रेंडशिप है जो मुझे सपोर्ट करते रहे। तब मुझे व्हीलचेयर में लेके जाना होना जरूरी है, या जो भी नॉर्मल हेल्प चाहिए, या एक एज अ फ्रेंड की चलो एक साथ में स्टडी करते हैं। एक टाइम के बाद समझ आया कि कुछ लोग ऐसे कि सिर्फ नाम के लिए या टेम्पररी बेसिस पे फ्रेंडशिप रखते हैं, बट बहुत सारे मेरे एक्चुअली क्लोज फ्रेंड्स मेरे बहुत कम है, मैं कहूँगा। क्योंकि मैंने एक नोटिस किया था, मेरे ऑफिस में मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझे एक रिप्लाई किया था कि वैसे तो बहुत कम लोगों के साथ बात करता है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। ओके तो मैंने ये ऑब्जर्व किया खुद की तरफ से कि मैं एक्चुअली बहुत कम लोगों के साथ एक्चुअली क्लोजली बात करता हूँ। कनेक्ट नहीं हो पाते हो शायद। नहीं, मैं कनेक्ट हो पाता हूँ, जी। बट मैं एक्चुअल जो क्लोज वाली बातें हैं ना, सबके साथ नहीं शेयर करता। हाँ अंडरस्टैंड। क्लोज वाली बात हम क्लोज Friends के साथ फ्रेंडशिप बात कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि मैं सबके साथ सब चीजें नहीं शेयर कर सकता। शायद बहुत लोग मुझे जानते हैं मेरे एक्टिविटीज के हिसाब से, जी। मेरे फेम के हिसाब से, मेरे नाम के हिसाब से, तो मुझसे बात करते हैं, मुझसे मोटिवेशन भी लेते हैं, सब कुछ सही करते हैं। बट बहुत एक दो ही फ्रेंड्स हैं मेरे एक्चुअली
को मैं टाइम पे फोन करके बता सकता हूँ यार मुझे तेरी जरूरत है, जी मिलने आ जा, हाँ हाँ, और वो पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं। जी जी ओके। तो दोस्त बहुत है, सर्कल बहुत बड़ा है, हाँ और उसमें से 2 या 3 दो या लोग हैं हाँ 2 या 3 है जो एकदम खास वाले खास दोस्त वाले हैं, जिनको मैं बोल सकता हूँ कि आजा भाई मुझे सच में जरूरत है। हैं। बट मुझे लगता है ना इसमें आजकल मुझे फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक टाइम के बाद मुझे किसी पर रिलाई नहीं करना है। जी मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इज विद इन अस, within self, yes absolutely. और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे मोटिवेशन की गरज नहीं, तो मोटिवेशन नीड्स नहीं, आई एम द मोटिवेशन ओनली। That's good, that's good. और Okay. मैं किसी और कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे absolutely. पता है कि दिस इज माय स्ट्रगल। जी अगर मुझे जरूरत पड़ते तो मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, और ना पड़नी चाहिए भी। कोई भी पर्सन है जो फैमिली मेंबर्स में हो या कुछ भी हो, अगर मुझे सच में जरूरत है तो वो जरूरत मैं खुद हूँ, खुद हूँ, मेरे लिए मैं काफी मैं हूँ। काफी हूँ। हाँ जी जी अंडरस्टूड। बट इस पूरे जर्नी में मेरे वाइफ ने बहुत साथ दिया है Oh, मुझे। wonderful. Let's get to that topic now. Exactly. It's मैंने a very जानबूझ के उसको personal छेड़ा हुआ है। topic. It's a very personal topic. Actually, मैं थोड़ा घुमा फिरा के पहुंचने ही वाला था उसके ऊपर, अभी आपने बात की है. So tell me about your wife. What's her name? What does she do? और आप लोग मिले कैसा? वो तो बहुत ही interesting story है. हाँ So वो तो please बहुत share that. इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बहुत लोग सुनना भी चाहते हैं। हाँ, उसके ऊपर sure. मैंने प्रॉपर, मेरा एक वीडियो है यूट्यूब पे जो 26 मिनट का है, और उसमें प्रॉपर उन्होंने भी थोड़ी बहुत बात की है, वो बहुत कम बात करते हैं, बट यस मैं पहले एक लड़की के साथ बात करूंगा, हाँ. फिर हम बात मेरे Wife वाइफ के पे ऊपर. आएंगे। Absolutely. Yes. Okay. तो इट इज अबाउट कि मेरी शादी की उम्र हो गई थी, क्योंकि एक टाइम था मैं यूट्यूब पे या किसी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे नहीं था, फेसबुक पे था। Okay. फेसबुक में बहुत सारे ऑलरेडी मेरे सारे अचीवमेंट्स, न्यूज़पेपर कटिंग्स और मेडल्स मेरे पापा ने पूरा सजा के रखा हुआ है, और वो अचीवमेंट्स उन्होंने पूरा मोबाइल में कैप्चर करके सबको हमेशा सेंड करते रहते थे कि दिस इज माय ये मेरा बेटा है. ये मेरा बेटा है। और एक टाइम के बाद ये हो गया था ना कि ये अशोक जी का लड़का है, फेमस है थोड़ा बहुत, ये ऐसा हुआ करता था, क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस में थे, वो भी थोड़ा बहुत फेमस है, और काइंड ऑफ ऐसा हुआ करता था। बट एक टाइम के बाद फिर सब ऐसा होने लगा, वो सब कुछ शेयर करते थे, और वही चीज हो गई कि मेरी शादी की उम्र हो गई थी, एंड एट दैट टाइम लॉकडाउन हो गया। कुछ नहीं कर सकते, बट हो गया था। Almost. ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि, तो लॉकडाउन के पहले ऑलरेडी मैं थोड़ा शेयर करना चाह रहा था कि मेरा जर्नी, जैसे मेरा स्कूलिंग का कंप्लीट हो गया, कॉलेज का कंप्लीट हो गया, जी बट मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए फिर मैंने अर्निंग भी स्टार्ट कर दिया, of course. Okay. क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। बट पार्ट टाइम जॉब करने के बाद में बहुत दिक्कत थी कि कौन मुझे एक्चुअली में जॉब देगा, जॉब देगा. हाँ. कि जिसको पैर ही नहीं है, ऐसे जो लोगों को सोच है, तो हम जॉब देने के बाद एक्चुअल में काम क्या करेगा। जी जी दिक्कत थी, लोग बहुत पोटेंशियल देखते हैं, लोग देखते हैं कि डिसेबिलिटी देखते हैं, कभी कभी डिसेबिलिटी को देख के ही नकार देते हैं, नकार बोलते देते कि हैं, नहीं पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्या कोई ही लोग कर लेगा। कंफर्टेबल नहीं हो पाते शायद. कंफर्टेबल नहीं हो पाते, हाँ, राइट, शायद. कि अगर इनके साथ मैं काम करने की कोशिश भी करूंगा तो ये सच में उस तरीके से लेगा या नहीं, नहीं, नहीं. उसके बाद में अगर मैं पॉजिटिव वे से बता रहा हूँ तो लेगा या नहीं, ये भी पॉइंट आता है। जी जी हाँ. एज ए ह्यूमन Thought ही इज process करेक्ट, of course. कोई भी पर्सन जो जॉब दे रहा है वो देखेगा। अगर किसी भी ऐसे मोबिलिटी का इश्यू हो रहा है तो वो भी वो देखेंगे कि वो कैसे mobility is करेगा, क्या important है। करेगा. हाँ, राइट, एग्जैक्टली. बहाने तो नहीं बनाएगा. बहाने तो नहीं वो हो बनाएगा, जाता है right. ऑफ कोर्स. ज्यादा छुट्टियां तो नहीं लेगा, हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। तब एक्चुअली सेवियर थे जहाँ पे मैं एक्चुअली, जहाँ पे मैंने कंप्यूटर कोर्सेज किए हुए हैं, बाकी एक ओनर है सागर सर बोल के, तो उन्होंने मुझे एक चीज कही थी कि बेटे मैं बहुत टाइम से मैं तुझे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे इंस्टीट्यूट में सीख रहा है, तेरे फादर रोज तुझे लेके आते हैं, मैं देख रहा हूँ तुझमें जो पोटेंशियल है ना वो सच में बहुत अच्छा है। एक काम करते हैं, तू जॉब के लिए देख रहा है, मैं तुझे जॉब देता हूँ। तब एक्चुअली मेरी आंखें भर गई थी, मैं मन भर गया था कि यार मैं किसको कैसे थैंक यू बोलूं, thank you? भगवान हमेशा कैसे साथ में रह सकता नहीं है। साथ में है, वो आपने बताया ना आपके साथ मेरे है, साथ में। तो कोई आपको आपको कुछ कैसे नहीं कर सकता, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आनी ही आनी है. तो उन्होंने मुझे जॉब दिया, मुझे सिखाया, क्योंकि मैंने जो काम करने से पहले सीखा था इज टोटली डिफरेंट दैट। और आप समझ सकते हैं, आप जी. खुद इतना बिजनेस चलाते हैं, जो हम एक्चुअली सीखते हैं वो कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं होता है कुछ जो भी काम में नहीं होता है। मतलब भाई, कुछ भी साइन नहीं के होता है. साथ cos, theta कुछ भी नहीं यूज हो रहा तो है। ये क्या हो रहा है. एब्सोल्युटली. जो साइंस सब कुछ कर रहे हैं ना, साइन कॉस थीटा पता ही नहीं क्या है, वो एक्चुअल वर्क में तो काम होता ही हो नहीं है. वो जो स्कूल में पढ़ाते ना, कभी कभी ऐसा लगता है ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं है उन्होंने. तो ऐसा हुआ, फिर मैंने जो सीखा हुआ था वो मुझे साइड में रखना पड़ा। सर ने बोला कि तुझे जो सीखा है वो साइड में रख, मैं जो सिखाऊंगा अभी वो ध्यान में रख। तो एक्चुअल में जो काम को लगता है वो उन्होंने मुझे सिखाया, प्रैक्टिकल नॉलेज बोल सकते हैं हम उसको। वाह, ओके. तो उन्होंने मुझे सिखाया प्रॉपर तरीके से। उन्होंने पहले उनके पास एज ए कंप्यूटर टीचर मुझे रखा, ओके. वहाँ पे मैंने MSAT DTP टैली जो बेसिक कोर्सेज है वो जी. सिखा दिया मैंने। बहुत
क्लेवर टीचर था मैं उनके लिए। हाँ। और बट मोबिलिटी का इशू हुआ करता था, कोई भी क्वेरी आती है तो दिक्कत होती थी हाँ, उनका कि मैं जाना मोबिलिटी के लिए हाँ, थोड़ा दिक्कत आती है, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर मुझे पैर होते तो मैं उठ के सीधा बताता कि ये माउस ऐसा है, ऐसा कर लेते। जी जी हाँ बट मुझे वहां पे एक चेयर रखनी पड़ती थी, वहां पे जाने के बाद बैठने के बाद उसको बोलना थोड़ा साइड में हो जाए, मैं बताता हूँ। हाँ तो जी थोड़ा सा वो हुआ, तो मोबिलिटी के इशू के कारण उन्होंने बताया कि एक काम कर सकते हैं, तुझे ऑनलाइन फॉर्म जो होते हैं ना गवर्नमेंट जो, जैसे कि हम रिक्रूटमेंट फॉर्म होते हैं, वैसे फॉर्म्स भरने के लिए तुझे अपॉइंट करते हैं। तुझे एक प्रॉपर डेस्क देते हैं, वहां पे लोग आएंगे, कुछ से पैसे देंगे, फॉर्म भरते रहे। तो वो काम चालू कर दिया, फिर उसमें सक्सेसफुल हो गया, उनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि अपना और एक ऑफिस है जिसमें पूरा ट्रैवलिंग का चलता है, ट्रैवल का बुकिंग वगैरह, वहां पे तू भेज जा, वहां पे ये भी काम कर ले, तू वो भी काम कर ले, हाँ, क्योंकि हैंड इन हैंड जाता है। हैंड इन हाँ, हैंड जाता है। तो वहां पे भी मैंने काम कर दिया, और वहां पे क्लेवरली वहां पे भी उनको प्रॉफिट करा दिया। वाह, कुछ गलतियां हुआ करती थी वहां पे भी, इंसान है भाई, इंसान है, वो होता तो था, बना ही है। बट वहां पे भी बहुत सपोर्ट उन्होंने भी किया और मैंने भी उनको अच्छा प्रॉफिट दिया। और ये सब कुछ फिर एक टाइम के बाद मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे और भी आगे जाना था। जैसे मैंने कहा, मैंने बीसीए कंप्लीट किया, फिर मुझे चेंज करना पड़ा। और फिर जैसे मैंने बीसीए कंप्लीट करा था, उसी टाइम पे मैंने एक जगह पे उसी शिवाजीनगर एरिया में एक बिजनेस ढूंढा, जी। सेम तरीके के साइबर कैफे वाला। हाँ, और फिर वही जो फॉर्म भरने का तरीका था, अच्छा, वो मैंने आपने वहाँ चालू पे किया utilize किया। ओके, एक पार्टनरशिप में। और वहाँ पे एक्चुअली वहाँ पे 3 साल काम किया होगा मैंने ओके, एज अ पार्टनर। और फिर मैं एक्चुअली अमेजोन कंपनी में, जो अभी मैं टोटल 5 ईयर्स से हूँ, ओके, तो अभी अच्छे खासी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिसका ऑलरेडी रेपुटेशन बहुत अच्छा रेपुटेशन है, काफी अच्छा है। और थोड़ा बहुत अच्छा सैलरी मिल जाता है। गुड। कमिंग बैक टू पॉइंट, ये सब कुछ चल रहा था, फिर लॉकडाउन हो गया। हाँ हाँ तो लॉकडाउन जैसे हो गया, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि इसकी शादी करते हैं। हाँ, बस शादी करने के बाद इसको लड़की कैसे चाहिए, लड़की कौन देगा, ये भी मैटर करता है। हाँ जी, क्योंकि बहुत लोग बोलेंगे कि अगर इसको दोनों पहने, तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि पहले इसको कम डिसेबिलिटी वाली कोई ऐसी विडो, या जो इसको समझ सके, हाँ ऐसी कोई देखते हैं। बट अगेन माई थिंकिंग वॉज कि ऐसा क्यों पापा, हाँ, तो मैं तो भाई नॉर्मल हूँ। मैं पहले से आप मुझे नॉर्मल फीलिंग देते आ रहे जी, हैं। मुझे absolutely। कॉलेज मैंने कंप्लीट किया, मैंने स्कूलिंग कंप्लीट किया, मैंने टॉपर रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है। तो आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मुझे समझने के लिए, उनको कुछ तो लैक होना चाहिए, जी क्यों? जी, बिकॉज आपको मैं ये बात बताऊंगा यहाँ पर कि अभी जैसे अपना ये पॉडकास्ट हो रही है, अपनी बातें हो रही है, हाँ ऑफ कोर्स देखने में मेरे को ऐसा है कि ओके यू नो पार्ट इज मिसिंग, एब्सोल्युटली, कि बहुत बड़ा आपका पार्ट मिसिंग है, बट आपसे बात करने में ऐसा लग रहा है कि यार बंदा एकदम नॉर्मल है, एकदम Like, chill person एकदम है। चिल्ड है यार, यू नो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई मेरे दोस्त से ही बात कर रहा हूँ ना, ऐसी Exactly। फीलिंग आ रही है। और जो बोलते हैं ना कभी कभी वो वाइब्स आती है ना, सो आई से दिस इन वेरी गुड फेथ कि कभी कभी कैसे होता है कि आपका जो डिसेबिलिटी है, बहुत सारे लोग बेगिंग में चले जाते हैं या True। मांगने में चले जाते हैं, बट आपने अपने आप को ये लेवल पे लेकर आए हैं। और बेस्ट पार्ट क्या है मालूम है कि आपने आपको इतना, आई थिंक आपने नॉर्मलिटी इतना अपने आप को फील करा लिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है मैं किसी स्पेशली एबल्ड आदमी से बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बंदा तो यार आई थिंक बंदा मेरे जैसा ही है, ऐसा यू नो लास्ट टाइम इतना ही हमने वो जब वीडियो कॉल पे बात की थी, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि मेरे किसी भी मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू आपको कभी भी ये नहीं समझ आएगा कि मैं सिंपैथी मांग रहा हूँ। हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मेरी- फीलिंग वाइब्स ही नहीं है, वाइब्स ही नहीं है, वाइब्स ही नहीं है वो, बहुत absolutely। लोग ऐसे क्रिएटर है, सब कुछ है, बट वो एक्चुअली मांग रहे, फॉलोअर्स मांग रहे हैं, हाँ, भाई आप exactly। मुझे फॉलो करो बिकॉज मेरे पास डिसेबिलिटी है। Disability, हाँ। दिस इज नॉट अ वे। जी जी, मांग नहीं सकते हो, आप कमा सकते हो। कमा सकते हो आप, एग्जैक्टली। और आपने कमाया है, बिकॉज आई हैव सीन योर जर्नी माई सेल्फ, लाइक Correct। लकीली आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ लकी यहाँ पर, क्योंकि जब भी हमने रीच आउट किया था, यूजुअली कैसा होता है कि मेरी टीम रीच आउट करती है, बट Correct। यहाँ पर मैंने आपका वीडियो देखा और Correct। मैंने डायरेक्टली आपको मैंने रीच आउट किया, और मेरे को ऐसा लगा कि यार ये बंदा यार देख बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जब भी आपका वो देखा ना, एक वीडियो के अंदर भी ऐसा नहीं था कि यू नो आप कुछ इस तरीके से कर रहे हो कि बिकॉज आप डिसेबल्ड हो, आपका वो वे डांस करने का, आपका जो एक्सप्रेशंस जो बोलते हैं वो इतना तो सॉलिड है लोगों ना। को एक्सप्रेशन मेरे हाँ, इतने पसंद आते हैं। आपका एक्सप्रेशन एक तो एकदम स्माइल, solid है। लोग मुझे ना हमेशा बोलते हैं कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, हाँ। और स्माइल के साथ एक्सप्रेशन जब बस भाई, बस अभी चने के झाड़ में नहीं चढ़ने का वाला। नहीं, नहीं मैं नहीं खुद की यार, तारीफ नहीं करता हूँ, करो, अरे but जब भाई भी- आप डिजर्व करते हो, आप ऑनेस्टली डिजर्व करते हो। द रीजन इज के आपने जो स्ट्रगल देखा है, आप जो गो थ्रू कर रहे हो भाई, आप डिजर्व करते हो। आपको करनी चाहिए। आप देखो सिंपैथी नहीं मांग रहे हो, आप किसी से वोट नहीं मांग रहे हो, आप फॉलोअर्स नहीं मांग रहे हो, आप डिजर्व करते हो कि आपके पास वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, वो True। घमंड नहीं, बट घमंड। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो सॉलिड है भाई आपका। Thank और you। आप है ना मेक श्योर करोगे वो करते रहो, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड, आई विल रिपीट इट हियर कि आपसे बात करने में मेरे को ऑनेस्टली ऐसा मेरा जो वाइब्स आ रहा है ना, मैं मेरे जो दोस्तों से मैं बात करता हूँ ना, वैसे ही वाइब्स आ रहे हैं, बिकॉज मेरा अभी जो वे है तरीका बात करने का, आप यू नो मेरे डीओ पे से आप पूछोगे ना, मैं वैसे ही बात करता हूँ। Correct। यू नो बहुत रेयर होता है कि मैं इतना ओपनली होके सामने वाले से मैं
यू नो इतना रैंडम तरीके से, और स्पेशली मैंने आपको बताया कि मेरा हिंदी माशाल्लाह है तो मेरे को मालूम है कि मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्टी मेरा भी आ जाता है हिंदी के अंदर, बट आपके साथ बात करने में ना भाई आप बहुत सही हो, आप मांगो आप करो, बट फॉलोअर्स को है ना वो करो, आप आपकी जो मियां मिट्ठू बोलते हैं ना, खुद के मियां मिट्ठू बनो भाई, आप डिजर्व करते हो। सो यस, आपने जैसे बोला कि आपकी हिंदी माशाल्लाह, जैसे आपने पहले बोला, बट मुझे लगा जैसे हम स्टार्ट करेंगे ना तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जी, मैंने आपको जी, कहा जी, था। जी। सो कमिंग बैक टू पॉइंट जी कि कैसे हुआ क्या हुआ, तो फिर एक्चुअली शादी के लिए बायोडेटा जाता है, हाँ राइट। तो मेरे फादर साहब ने क्या किया कि मेरे सारी जो वीडियोस है, उसके बाद पेपर कटिंग से अचीवमेंट से जी सारे उनके पास भेज दिए। और पूरे अभी क्या हुआ था, जैसे लॉकडाउन फेज आ गया ना, मेरे फादर साहब पूरे सोशल वर्क में आ गए, क्योंकि उनका बिजनेस नहीं हो रहा था, तो जी। वो सोशल वर्क में आ गए थे जी। ऑलरेडी। तो जैसे हमारे कास्ट में वधू व सूचक जो कास्ट के लिए करते हैं, जी। हमारे कास्ट में शादी का शादियां जो अरेंज कराते करते हैं, हाँ, अरेंज करते, जी, करेक्ट। जी। वो भी फ्री में उन्होंने 10,000 प्लस लोगों को शादी कराई, ओह वाओ। विद हेल्प ऑफ ओनली ऑनलाइन, हाँ। जो टेलीग्राम का चैनल है, ओके टेलीग्राम के ऐप से उन्होंने हेल्प किया, ओके और इतने लोगों को पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटका में हेल्प किया, हाँ और फ्री में शादी करा दी। ओके। लोग कमीशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी लोगों की शादियां नहीं नहीं होती। होती है, हाँ बहुत सारे लोगों की नहीं होती है, तो मेरे उसी- ग्रुप में 2 है जिसकी नहीं हो रही है। उसी फेज में फिर उन्होंने फिर पूरा महाराष्ट्र और कर्नाटका में मेरा वो डाल दिया। फिर एक महाराष्ट्र में पंढरपुर सोलापुर में ओके मेरा बायोडेटा गया, जो घर पे जाने के बाद जो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं बच्ची के पास या लेडी के पास गया, उनके पूरे फैमिली के पास गया, और फिर उन्होंने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो मेरे फादर साहब उनसे बात कर रहे थे कभी कभी, क्योंकि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनके एक्चुअली जो चाचा हैं वो काइंड ऑफ थोड़ा डिसेबल्ड हैं, जी तो वो लोग कनेक्ट कर पा रहे थे कि कैसे ये हो सकता है, जी क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पर्सन था, तो उनको कैसे पहले से हेल्प लगती थी, क्या होता था क्या नहीं, तो उनको समझ आ गया था। फिर जिस लड़के के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलिए इतने सारी वीडियोस हैं और सब कुछ करने के बाद हम तो इस एक चीज के बारे में बात हमने की नहीं है, जो है ट्रैकिंग। तो मेरे ट्रैकिंग की वीडियोस बहुत वायरल हो गए थे तब के टाइम, क्योंकि मैंने अभी तक मेरे हाथ पे मैंने 10 से 12 ट्रैक्स हाथ पे कंप्लीट किया है, जो पूरे Wow. महाराष्ट्र में। वाह दैट्स ऑसम। और वो ट्रैकिंग के इतने ज्यादा वायरल व्यूज थे और सब कुछ थे। एक गांव वाली लड़की जिसको व्यूज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बट उसको ये जरूर पता होता है कि बंदे में पोटेंशियल है, जी और जब पोटेंशियल उनको समझ आया कि वो कि इसके साथ तो मैं शादी कर सकती हूँ, जी जी ऑफ कोर्स। तो उन्होंने फिर बात की। उनके फैमिली मेंबर्स हैं, 3 बड़ी बहनें उनकी, फिर उनके मम्मी पापा होंगे, उनके बाकी के आंट हैं, सबसे बात कर ली। जी सबने एक ही बोला, अगर आप कंफर्टेबल हैं हाँ तो कर सकते जिंदगी हो। उनको रहनी है हाँ, आपके साथ, that's it. राइट, आप कंफर्टेबल तो कर सकते हो, बट वन थिंग कि आप पूरी लाइफ उनके साथ कर सकते हो, जिंदगी बिता सकते हो या नहीं, ये आपके ऊपर है। एक बार की बात ये नहीं बोलना कि भाई मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ अब, या मुझसे नहीं हो पा रहा है, जी ये भी सोच लो। और बंदा डिसेबल्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट है, मेजर फैक्टर है ऑफ कोर्स। मेजर फैक्टर है। जिसके पास दोनों पैर नहीं है वो जी। बहुत बड़ी बात है, तो ये भी सोच लेना। उसने बहुत सोचा शायद, बट सोचने के बाद मुझे उनको मिलना भी जरूरी था, एब्सोल्युटली क्योंकि एक बंदा जो पूरे पुणे सोसाइटी में है, जो मॉडर्न सोसाइटी में रहता है, जिसकी थिंकिंग इतनी आगे गई है, वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि मुझे लड़की को देखना है। जी सो वहाँ पे हम वापस चले गए, क्योंकि जैसे मैं पुणे से बिलोंग करता हूँ, तो थोड़ा बहुत मॉडर्न थिंकिंग का था, थोड़ा सा मॉडर्न लुक रखता था, तो बेसिकली इतना सब कुछ था, बट मॉडर्न लुक्स अनमॉडर्न सबके साथ था। What's there? और यस, पुणे में रहने वाला बंदा तो हूँ मैं, तो मैं वहाँ पे चला गया और विद प्रॉपर ब्लेजर एंड Yeah. उस टाइप के थ्रू गया। मेरे बाल थोड़े से कलर हुआ, अभी कलर है बट तब भी हुआ करते थे, उसके बाद में मैं कट करा लेते थे, तो एक लुक अच्छा आ रहा था। तो जो भी लड़की के घर से हैं वो थोड़े गांव के लोग हैं, तो गांव की सोच थोड़ी सी ये हो जाती है कि बंदा जो आया है थोड़ा अच्छा बन ठन के आया है, बट ठीक है। ये सब कुछ उन्होंने भी नोटिस किया कि ऑब्जर्वेशन कर रहे थे कि बंदा कैसे आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, चल पा रहा है या नहीं, कैसे क्या जो वीडियो में दिखा देता वो सच में है या नहीं, वो हम समझ पाते नजरिए से, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी। जैसे हम बैठ गए तो फिर उन्होंने फिर बात चालू कर दी, और थोड़ी देर बाद एक लड़की आई मेरे सामने बैठी, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मेरे माइंड में एक थॉट आया कि ठीक है सब कुछ सही चल रहा है, बट क्या उस लड़के पे तो कोई हम प्रेशराइज तो नहीं करे कोई, हाँ, वो बहुत जरूरी क्योंकि बात है। अभी तक
मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आया था कि उन्होंने हाँ बोला या नहीं बोला है, हमें सिर्फ मिलने जाना था। बट कर को उनकी तरफ से कोई प्रेशराइज नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, उनकी कोई पास रिलेशनशिप से या नहीं, जरूरी था। एब्सोल्युटली। तो ये सब कुछ मेरे जब माइंड में आया, तो जो मूवी वाला सीन होता है ना कि भाई हम मूवी में देखते हैं कि हम साइड में बात करते हैं, हाँ हाँ, अकेले में जाके अकेले में जाके बात करते हैं। Yes, तो, absolutely. अंकल जी हम बात कर सकते हैं क्या? Absolutely. तो इट इज लाइक कि मैंने उनसे बात कर ली, दे आर लाइक, उनकी 3 बड़ी सिस्टर है, उन्होंने कभी बात नहीं की, ओके। तो हम कैसे हम कैसे अलाउ करते हैं, और प्लस वो गांव के लोग हैं। गाँव के लोग हैं, हाँ। वो इतने ओपन माइंडेड नहीं होते जी हैं। जी जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, वैसे हमने किसी को अलाउ नहीं किया था, बट आपकी सिचुएशन थोड़ी अलग है, आप बात कर लो, वी हैव दैट रूम, गो दैट रूम। चलो ठीक है, उस लड़की को बुला दिए, फिर उनको मैंने पूछा, वो शांत बैठी थी कि वो ओल्ड जमाने की ओल्ड जैसा जमाने का, शर्मा रही है हिंदी। अच्छा सेम 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 कि मैंने बोला कि आपने मुझे देखा है, अभी पहली बार देखा है, आपने वीडियो में देखा था, तो क्या लग रहा है, कैसे फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, एक ही वर्ड आता था। फिर थोड़ी देर में यही आया कि मुझे पता है कि मैंने उनको बोला कि आप नॉर्मल हो, जैसे सब कुछ सही चल रहा है, घर पे कोई प्रेशराइज तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है? नहीं, एकदम वन वर्ड में आंसर होता था। और एक लास्ट क्वेश्चन मैंने पूछा कि कोई पास्ट रिलेशनशिप थे या नहीं, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्या? तो फिर उन्होंने बोला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रिलेशनशिप भी नहीं था। तो मैं हाँ समझू बोला तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल हाँ है मेरी। तो मैंने बोला और एक बात कि ये सब कुछ पहले से ही मतलब सोच के रखा था आपने? हाँ जी, उन्होंने बोला कि हाँ थोड़ा बहुत सोच के रखा था, क्योंकि डेफिनेटली थोड़ा सोचना जरूरी भी था। वो इतने शाय थे, तो हमने ज़्यादा कुछ बोला नहीं। उनके फैमिली से बात की, उन्होंने बोला कि अगर ठीक है, हमने पहले से सोच लिया था, सिर्फ आपको मिलना था, तो हम करते थे, हो गया था फाइनल उसी टाइम। तो फिर वो थोड़ा बहुत देते लेते हैं, जैसे कि हम थोड़ा बहुत करते हैं, तो वो कर लिया, पूरा रिचुअल्स कर लिया, और फिर उन्होंने बोला कि चलिए थोड़े दिन में हम डेट फाइनल करते हैं शादी की। बट अगेन थोड़े दिन में एक टाइम के बाद एक सीन है मुझे आपके साथ शेयर करना है, जो बहुत कम लोगों के साथ शायद मैंने शेयर किया है। जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड की थी, और किसी अदर नाम के साथ। अच्छा ओके। हाँ, खुद के नाम के साथ। हाँ। वो गांव की लड़कियां तो कभी भी खुद का अकाउंट खुद के नाम से नहीं बनाती है, जी, थोड़ा जी। दिक्कत हो जाती है। तो उन्होंने मुझे सेंड किया, मैंने सीन नहीं किया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में मुझे निकलना था। और फिर घर पे आने के बाद मैंने तभी भी देखा नहीं था, और एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। एक्सेप्ट करने के बाद मुझे मैसेज आता है, हाय हेलो वगैरह, तो आप क्या करते हो, कैसे करते हो, सब हम मराठी में बात करते हैं, तो मराठी में उन्होंने टाइप करना चालू कर दिया। देन उन्होंने मुझे पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या? मैं बोला नहीं पहचाना, पर मुझे थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि आप कौन हो। तो शी इज लाइक कि कौन हो, तो क्या आप वो हो क्या? शी इज लाइक हाउ डू यू नो? तो हमने ऐसे बात चालू की, जी, जी। क्योंकि अच्छा देखने के बाद भी एक प्रोसेस होता है जहाँ पे हम जानना पहचानना पहचानना हाँ। जरूरी है। हमारे हॉबीज हाँ। या हम जो सब कुछ देख रहे हैं वो सब कुछ सही है या नहीं, एज अ पर्सन। अभी तक सब ठीक चल रहा था एज अ मैरिज जी। की, सब ठीक है, बंदे में कोई गलती नहीं है, जी बट हमारी जो सारी चीजें वो मैच करी या नहीं। जी। कुंडली मैच होना अलग बात वो है, हाँ, बट but हमारी thought process match, हाँ, वाइब मैच vibe होना match होना बहुत जरूरी है, तो वाइब मैच करने के लिए जरूरी था। जी। और हमने करा दिया, जी। हमने बात करी, 15 या 20 दिन की बात है, हमारी शादी की डेट भी निकल गई। ओहो, उनको हमने पुणे बुला लिया, और शादी धूमधाम से हो गई। वाह माशाल्लाह। और मतलब बोल सकते हैं कि कोई गलती भी नहीं हुई, नहीं हुई, ओके। कोई गेस्ट नाराज नहीं हुआ, हाँ, सब कुशल ठीक-ठाक, मंगल हो गया। कुशल मंगल हो गया। वाह वाह, कितना This टाइम is- हुआ शादी को? अभी टोटल 3.5 साल हो गए। 3.5 साल हो गए। इट इज अबाउट लाइक 9 जुलाई 2020 में शादी हुई थी। ओके, ये आपने रिपीट किया है, कोई आप याद रखो सको इसलिए, राइट? मुझे याद होता है। मैंने कि सब पतियों को याद नहीं रहती है। नहीं, मुझे याद है, सच नहीं, में मुझे भी याद है। मुझे भी याद है, पूछना नहीं लेकिन। मैं मैम के साथ चेक करूंगा फिर इसके लिए। So, शादी हो गई, आप अभी नाउ कंपैटिबल हो गए हो, एवरीथिंग इज, आपका वाइब्स कितना मैच होता है? आप वो मेरे को जिस हिसाब से आप समझा रहे हो, मुझे लग रहा है वो शांत है कि शादी के बाद उन्होंने अपना रूप बदल दिया? नहीं मतलब कैसा होता है कि एक वाइफ ऐसी होती है ना, डेयरिंग बाज भी होती है, हाँ राइट। और केयरिंग भी होती है। जी जी। तो अदर स्टार्ट टाइम में मतलब एक डेफिनेटली अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि थोड़ा सा पहले टाइम थोड़ा शांत रहते हैं, हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा फेस हुआ करता था। एक टाइम अभी ऐसा, हम इतने ज्यादा कंपैटिबल हो गए कि हमें मस्ती करने के बाद ही हम शांत हो जाते हैं। हम मस्ती
हमारा एक पॉइंट है कि जब तक हम मस्ती नहीं करते तब तक हमारा वाइब नहीं मैच होता है तो वाइब मैच करना एक लाइक मस्ती। बट एक हमारे पास ऐसा है कि ना कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी उनके पास ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी ज्यादा है। और हम मुझे लगता है कि लड़कियों में ज्यादा मैच्योरिटी जल्दी आती है जी जी ऑफ कोर्स लड़कों के हिसाब से। और शायद मुझे लगता है कि वो मुझसे 4-5 साल छोटी है, ओके बट अभी भी मैच्योरिटी मेरे से ज्यादा उनके ज्यादा पास उनके है। पास है तो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, मैं कभी कभी भी प्रॉब्लम में रहता हूँ, डिप्रेस नहीं कह सकता हूँ, प्रॉब्लम में रहता हूँ, तो वो समझाती है मुझे। और शायद यही बॉन्ड है, प्यार है हमारा। ऑफ कोर्स बहुत लोग उनको बोलते हैं कि आकाश तो बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी लाइफ में उसने बहुत किया हुआ है, बट हम आपको ज्यादा मानते हैं क्योंकि आपने उनको एक्सेप्ट किया। जी जी बट मैं मेरी वाइफ को हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ये चीज अपने दिमाग में मत जाने देना, जी जी क्योंकि जब ये दिमाग में जाएगी ना तब हमारा प्यार नहीं रहेगा, वो समझौता रहेगा। समझौता रहेगा हाँ क्योंकि आपने कोई ऐसा नहीं किया मुझ पे, जी हमारा एक प्यारा सा बॉन्ड है, तभी हम साथ में हैं। साथ में एक प्यार है प्यार है हमारा। जी एब्सोल्युटली अगर आपके किसी भी टाइम ये माइंड में आता है तो हम आप हमें बात करनी पड़ेगी। जी जी तो दिस इज हाउ वर्क्स कि मैं उनको समझाता हूँ। और हमारा एक प्यारा सा जो बॉन्ड है उसमें सबसे पहले बार उनको मैंने ये कहा था कि शादी होने के बाद आप मेरी वाइफ जरूर होंगे, बट उसके पहले आप मेरे लिए एक बच्ची हो और उस बच्ची के लिए जो भी पॉसिबल हो सब कुछ मैं मैं करूँगा। करूँ अल्हम्दुलिल्लाह उनको सिखाना होगा, उनको कुछ बताना होगा, उनके लिए कभी फादर बनना होगा, कभी मदर बनना होगा, फ्रेंड बनना होगा, तो सब कुछ मैं ही हूँ। जी जी और आज तक वो मैं एप्लीकेबल रखता हूँ, कभी भी कुछ भी होता है हम दोनों को ऐसे कंपेटेबल है कि वो सब कुछ मैनेज हो जाए। मैनेज हो जाता है अभी अब वो पढ़ाई भी कर रहे हैं if I'm Correct. correct या सो तो जैसे हमारी शादी हुई थी उनका सिर्फ 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुआ था, ओके तो उसके बाद कंटिन्यू करना जो एजुकेशन है वो जरूरी था। जी और मेरे फादर साहब जैसे कि मैंने कहा कि ये कितने ज़्यादा सपोर्टिव है, तो हमने डिसाइड किया सबने कि उनका कंटिन्यू करेंगे एजुकेशन। तो आज वो 3rd ईयर बीकॉम में। मैं बहुत बार उनको जॉब की वजह से नहीं लेके जा पाता हूँ, तो मेरे फादर साहब उनको लेके जाते हैं गाड़ी पे और वो छोड़ के आते हैं। वाह, जिस कॉलेज में मैं जाता था उसी कॉलेज में वो अब पढ़ाई पढ़ाई करते हैं। वाह हाउ अमेजिंग ओके ग्रेट यार यू नो ये सारा बॉन्ड इतना इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारों को नहीं मिलता एंड आई एम सो हैप्पी कि आपको ये बॉन्ड मिला हुआ है क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है कि ये बॉन्ड मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है स्पेशली व्हेन आपका सिचुएशन आ जाता है इसके अंदर दूसरे लोगों को ना ऐसा होता है कि कैसे हम उस पर कांडी लगाए थोड़ी सी चिंगारी लगाए थे Correct, जैसे बोलते हैं correct. कि कैसे उनके बीच में झगड़ा हो जाए या कुछ इश्यू हो जाए और वो इंजॉय करते हैं तो ये जो आपका जो बॉन्ड है और वो आई थिंक मैं यहाँ पे ज्यादा पावर ऑफकोर्स उनको ही दूंगा अगेन द रीजन इज के बिकॉज वो कंप्लीटली बीइंग नॉर्मल फिजिकली राइट वो उन्होंने आपको 100% एक्सेप्ट किया है और वो किसी की सुन नहीं रहे बोले कि Correct. नहीं मैंने Correct. आकाश मेरा है और वो नॉर्मल है ट्रू। और मेरे साथ रह रहा है और अच्छे से रह रहा है करेक्ट। तो वो चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आपको ये मिला है प्यार एंड अगर आप बुरा ना मानो तो एक पर्सनल सवाल पूछो आपने फैमिली के बारे में सोचा आगे क्या है बिल्कुल। एडिशन टू दिस पॉइंट, उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, बट जी। कितना एक्सेप्ट किया है मैं थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। Absolutely. जब भी शादी तो हो गई, शादी होने के बाद हमेशा एक लड़की को लोग लगता है कि उनका जो भी पार्टनर है उनके हाइट के हिसाब से तो डेफिनेटली हो, हाँ या हम इतना तो सोचते हैं कि मेरे पार्टनर यहाँ तक जरूर हो, हाँ, मेरे हाँ। शोल्डर तक आ जाए, और उनको पहले से पता था कि इनकी हाइट कम है। पॉसिबल नहीं होगा सो उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया कि ऐसा कभी हो, क्योंकि हम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब भी मैं खुद बाइक चलाता हूँ वो लोगों को पता भी है जो वीडियो के जरिए, बट जिनको नहीं पता है हमारे पॉडकास्ट के थ्रू पता चलेगा कि मैं खुद बाइक चलाता हूँ Wonderful. और हम घूमते हैं। पर जब भी हम घूमते हैं कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे आपके बाइक के ऊपर कभी नहीं आना है। जी पहली चीज उन्होंने हमेशा एक कही है कि आप कहीं भी जा रहे हैं ना मुझे हमेशा लेके जाओ, मुझे मजा आता है। बोले आप मुझे ना इधर से इधर लेके जाओ पर मेरे साथ लेके जाओ, मुझे मजा आता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हम कभी भी मॉल जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, कहीं पे भी पार्क्स में जाएंगे, क्योंकि मेरी हाइट कम है और उनकी ज्यादा है और हम साथ में चलते हैं, जी उनको कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मेरी हाइट ज्यादा है और जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होनी चाहिए। जी कभी नहीं, उल्टा वो हमेशा मेरे साथ में रहेंगे। मेरे साथ में कभी मैं थक गया तो साइड में रुक जाते हैं और हमेशा हम एंजॉय भी करते हैं। जी पुणे में सारसबाग आपको पता होगा जो जी। फेमस है, बहुत जगह वहाँ पे हॉर्स राइडिंग का भी जगह है Okay. सामने, वो भी हमने साथ में किया हुआ है। जी पूरा एफसी रोड जो पुणे में इतना फेमस है वहाँ पे भी हमने घुमा हुआ है, पूरा पुणे एक्सप्लोर किया हुआ है, पर कभी भी आज तक उन्होंने एक ऊ तक नहीं की हाँ कि आपको ऐसा महसूस नहीं होने दिया रहा है कि कुछ अलग अलग है। जी दैट इज डिफरेंट थिंग कि मुझे लगता है कि उनमें वो अलग चीज है, यूनिक है, जो हम एक एज अ कपल साथ में हमें अच्छा रखता है जी जी और बांध के रखता है। वो बहुत बांध के रखना बहुत बड़ी बात है। उनकी तरफ से जो एडिशनल एफर्ट्स है बहुत
मैटर करता है मेरे लिए, और मेरी तरफ से डेफिनेटली है, हाँ एब्सोल्युटली, बट उनकी तरफ से होना भी उतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे आपने आपको कहा भी कि उतना अगर comfortable फिजिकली रहेगा, हाँ एबल्ड है, हाँ जिसकी वजह से बहुत लोग सोचते हैं कि इस लड़की ने इसको कैसे एक्सेप्ट कर हाँ लिया। हाँ तो यस, ये एक्सेप्ट करना उनकी तरफ से डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है, बट जैसे मैंने ये भी कहा कि हमें प्यार जोड़ता है, ना कि वो कोई भी एक अलग सिंपैथी करता है, जोड़ती है। जी जी जी, और बिफोर वी वेंट टू दैट क्वेश्चन कि आप आगे क्या प्लान करते हैं, यस वी आर प्लानिंग टू बेबीज इन सम डेज या सम ईयर्स। इंशाल्लाह, तो अभी वो थॉट प्रोसेस में इसके लिए नहीं था, क्योंकि वो अभी भी स्टडी कर रहे हैं, जी उनका एज भी बिट कम है। Okay. अभी मैं 28 का हूँ, तो लाइक उनका सम अराउंड 22 है। 22 okay. तो डेफिनेटली थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा उनके लाइफ में या करियर के बारे में देखना कर होगा। सकते हैं, और अच्छा एक है बार- कि वो आप इनको इतना हेल्प भी कर रहे हो, यस, absolutely, मुझे yeah. लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं पहले उनको बच्ची के जैसे मानता हूँ, एक बार उनका एजुकेशन तो कंप्लीट हो जाए, फिर उनके बारे में भी सोचेंगे, बच्चों के बारे में, हमारे बच्चों के बारे में। हाँ, खुद of course, बच्ची है तो of हम course. बच्चों के बारे में हाँ, कैसे अभी सोचें। of course आपके पास टाइम है, थोड़ा एंजॉय करो Exactly. और थोड़ी बहुत ट्रैकिंग और मैं करो। उनको हमेशा बोलता हूँ कि एक बार बच्चे हो जाए ना, कि हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तुम Oh, तुम्हारे घर पे absolutely, रहोगे, absolutely. फिर एक 9 मंथ्स के बाद में भी टाइम बहुत ज्यादा है, अबाउट 2 इयर्स, जब तक 2 साल के बच्चे नहीं होते, हाँ। उनकी एज नहीं होती, तब तक तो वो एक लिमिटेड हो जाता है, उनको बाहर भी निकलना नहीं होता, जी जी, तो तब तक आप एंजॉय करो। हाँ हाँ, एक बार एक हो जाए तो सब हमारे हाथ में ही है, एब्सोल्युटली, तो वो करेंगे। बट यस, वो प्लानिंग में है। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि मुझे पैर नहीं है तो मुझे क्या वो पार्ट्स है या नहीं। हाँ आई लाइक टू यूज दैट वर्ड सेक्सुअल पार्ट्स। राइट, एब्सोल्युटली, सेक्सुअल पार्ट्स है तभी तो मैंने शादी की है। जी, बहुत लोगों को ये लगता है कि मैंने उस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। हाँ क्यों? मैं एक पर्सन हूँ, मुझे पता है कि एक लड़की को क्या क्या नीड्स होती हैं जी, उनके पार्टनर के थ्रू। तो मुझे लगता है कि मुझे उनकी लाइफ कभी भी खराब नहीं करनी थी, और मुझे पता है कि मेरे पास क्या है, जी, तभी तो मैंने शादी आप की है। शादी कर सकते हैं, राइट, और मैं पहली बार किसी पॉडकास्ट पे इतनी ज्यादा क्लैरिफिकेशन के साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उनको ये पता चले। हाँ एब्सोल्युटली, बहुत जरूरी, बहुत सारे जरूरी। यूज करते लोग मुझे अब्यूज करते हैं कमेंट्स पे, बट मुझे लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ट्रांसपेरेंटली पहली बार बात कर रहा हूँ। जी जी, एब्सोल्युटली, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं किसी भी पर्सन ने मुझ पे कोई सिंपैथी नहीं दिखाई नहीं है। दिखाई, वी आर द पार्टनर्स इन टोटल लाइफ, कि हम एक दोनों को कॉम्प्लीमेंट करते दो जिस्म दे एक जान। हैं। और ये चीज पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है। काम है कहना, तो इट्स ओके, अगर सामने कुछ बोलते ना, बोले वो आप उन पे छोड़ दो, उन्होंने मेरे साथ रह रहे, उन्होंने मेरे साथ खुश है, रहने दो उनको, आपको कहना है आप कहो, कोई Correct. मसला नहीं, कुछ तो लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का और काम है का काम है कहना, अगर उन नहीं कहेंगे ना, तो आपको जो आई थिंक कहीं ना कहीं आपको ये जो आज मोटिवेशन है वो है शायद नहीं आता, क्योंकि लोग कहेंगे ना, तो हो सकता है आज लोग नहीं कह रहे होते तो आप शायद ये पॉडकास्ट में भी सोचते नहीं, Correct. आप ये पॉडकास्ट में सोच रहे हो बिकॉज हाँ मुझे मेरा स्टोरी पहुंचाना है, मुझे फाइंड आउट करना है, लोगों को बताना है कि भाई मैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली भी मैं फुल्ली स्ट्रांग ही हूँ। करेक्ट। हाँ, जिस पैर नहीं है तो क्या हुआ, पेरेंट्स That's बाकी fine. सब कुछ है, बाकी सब तो है, 100% सब कुछ तो Exactly, है मेरे हाँ। पास। आप जिस हिसाब से चलते हो, दो भी पचाड़ भी आप दे सकते हो। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू से, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कung fu चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट There किया you हुआ go. See, I got it. है। मैं जिमिंग करता हूँ, जिमिंग पे मैंने सारी मशीन्स किए हुए, लोगों को लगता है कि मैं मशीन नहीं कर सकता हाँ। हूँ, मशीन्स कर सकता हूँ। जी, जी। रिसेंटली मैंने एक रील पोस्ट की जिसमें आपने अभी मैंने पूछा था देखा, कुछ दिन हाँ, पहले हाँ। कि क्या आप जिम कर सकते हो क्या नहीं, जिमिंग फिर से आपने स्टार्ट कर दिया गया। हाँ, तो हाँ। नहीं, वो मेरा पुराना वीडियो है, बट जी। यस मैं जिम करता हूँ, खुद को फिट करना जरूरी है। हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि मैंने ट्रैकिंग किया है, तो जी। ट्रैकिंग हाथ पे करना भी बहुत बड़ी बात है, जो हाथ में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। लोग पैर पे नहीं करवाते, आप हाथों पे ट्रैकिंग कर रहे हो। एक इंसिडेंट है जिसमें मैं हमेशा बताता हूँ, जो और एक पॉडकास्ट में मैंने बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि एक लेडी है जो मैं ट्रैकिंग कर रहा था, उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको क्या जरूरत है इतनी तकलीफ लेके ऊपर जाने के लिए, जरूरत ही नहीं है आपको। तो मैंने कहा था मेरी जरूरत नहीं है, मेरी पैशन है, Passion है। और पैशन के थ्रू अगर मैं किसी को मोटिवेशन दे सकता हूँ ना, जैसे कि आप आपकी खुद की प्रॉब्लम अभी बंद करोगे और आप जब ऊपर जाओगे तब मुझे बताओगे, हाँ, तब एक्चुअली वो जब ऊपर गया और घुटनों के दुखने की वजह से जब वो बोल रहे थे कि नहीं कर पा रही हूँ मैं, तब ऊपर वो मुझे मिले और फिर मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया कि थैंक यू, मैंने आपकी वजह से कंप्लीट किया। कंप्लीट किया करके, हाँ, क्योंकि वो एक मोटिवेशन बोले ये कर सकता तो मैं तो करूंगी ही करूंगी करके, ये absolutely। कर सकता है ना, और मैं ये घुटने दुख रहे इसकी वजह से मैं नहीं बोल सकती, मुझे आगे जाना है। आगे तो एब्सोल्युटली, दैट इज रियली बिग थिंग कि उन्होंने ये देखा, और ऐसे नहीं कि सिर्फ देखने के बाद नीचे चले गए, वो ऊपर चले गए। ऊपर चले साथ में, हाँ एब्सोल्युटली। कमिंग टू अ फैक्टर, जैसे हम लोगों ने बात की आपके चाइल्डहुड के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपकी वंडरफुल वाइफ के बारे में, मेरे को पता करना है कि ऑफकोर्स आपका फैमिली का आपने शेयर किया है, आपका फ्यूचर आपने क्या सोचा है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है कि आप यहाँ से आप अभी आपको फेम मिल गया है,
आप इंस्टाग्राम सेंसेशन एक हो गए और इंशाल्लाह आपके फॉलोअर्स और ग्रो होंगे, यूट्यूब के ऊपर आपके फॉलोअर्स ग्रो होंगे, आपको कई जगह पे बुलाया जाएगा। ये ही आपको चाहिए? इज दैट व्हाट यू वांट कि आपका कुछ लक्ष्य कुछ और है? सो पहले सारी चीजें फैमिली है, सपोर्ट है, सब कुछ है, बट यस इतनी मेहनत करने के बाद जब यूट्यूब पे आ रहा हूँ या इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव इज एक्चुअली टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर। वाओ, ओके। तो जैसे कि मैंने कहा कि उसके साथ मैंने सारे पैशन फॉलो किए हुए, लाइक डांस या सिंगिंग। अगर हो सके तो डेफिनेटली ब्रांड की तरफ से मैं यही उनको अपील करूंगा कि अगर कुछ गाने का मौका मिल जाए तो वो भी हो सकता है। ओके। कोई ब्रांड कोलैबोरेशन हो जाए तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है मेरे जी, लिए। जी, वो जी। मुझसे रीच आउट करते हैं तो डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर हूँ तो उनको भी प्रमोट करना Absolutely. मुझे अच्छा लगेगा। और इन्फ्लुएंसर के थ्रू भी और एज अ मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू भी दोनों साथ में भी काम कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी बात वो तो है एब्सोल्युटली, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर एंड इन्फ्लुएंसर दोनों hand to hand जाते हैं। हैंड टू हैंड, एब्सोल्युटली। सो ऐसा बेसिकली आई एम थिंकिंग ऑफ अ TEDx स्पीकर वॉरियर आकाश, राइट? इज दैट हाउ इट्स गोइंग टू बी? How it's going to be, yes. इंशाल्लाह आई एम गोना प्रे दैट आपको TEDx जल्दी आपको बुलाए टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, बिकॉज़ आई थिंक यू आर ऑलरेडी वेरी मोटिवेटेड। आई थिंक मेरे को झलक झलक के मोटिवेशन बाहर आ रहा है। सो Sometimes I ग्रेट, always said कि आई एम सेल्फ मोटिवेटेड। एब्सोल्युटली। मोटिवेशन हमें कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि यार मुझे तुझे देख के मोटिवेशन मिलता है। हाँ, बहुत लोग मुझे हमेशा बोलते हैं यार कि यार तू इतना कैसे हैप्पी रह सकता है, तुझे प्रॉब्लम नहीं होती क्या, क्या दिक्कत होती है तो कैसे तू टैकल करता है। तो मुझे लगता है कि इनर हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। सबके पास प्रॉब्लम है, सबके पास दिक्कत आती है। एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे भी दिक्कत है, जैसे आपको है, उनको है, सबको है। जी, बट एज अ पर्सन जो भी मुझे प्रॉब्लम आती है उसको मैं टैकल करता हूँ, प्लस एज अ डिसेबिलिटी जो इश्यूज आ रहे हैं उसको भी टैकल कर रहा हूँ। जी। तो ये दोनों मिला कि जब इंक्लूजन हो रहे हैं ना तब एक्चुअली मुझे एक अलग मोटिवेशन अलग मोटिवेशन, अलग स्पार्क आता होगा कि हाँ यार मुझे तो ये करना ही है। हाँ, Absolutely, और उसमें भी वो पैशन आ जाता है कि नहीं मुझे इतनी डिफिकल्टी है तो तभी मुझे पुश करना है। करना है। तब मुझे एक्चुअली वो काम करने का मजा आता है। मजा आता है। 9 घंटे काम करने के बाद जॉब पे जाता हूँ और मुझे पैशन करना है, तब मुझे एक्चुअली वो थिंक आता है कि नहीं मुझे मुझे ये वीडियो बनाना करना है, मुझे एडिटिंग, वीडियो Edit- बनाना भी नहीं है, वीडियो करके एडिटिंग करना है। वीडियो की पहले प्रैक्टिस करनी है एक घंटे, उसके बाद वीडियो करना है, उसके बाद एडिटिंग करनी है और फिर पोस्ट करने के लिए क्या क्या कितना जरूरी है, कैसे करना है, वो भी बहुत वो भी इंपॉर्टेंट है। important है, हाँ। और एक एडिटिंग से वहां पे डालना बहुत वो एक अलग जर्नी आपको भी, journey, absolutely. वीडियो क्रिएटर आपको भी पता है, बहुत ज्यादा वो बहुत जो डिफिकल्ट करते हैं उनको ही पता हो सकता है। एब्सोल्युटली, आई कंप्लीटली एग्री। आपने ब्रांड्स के साथ कोई काम किया है अभी रिसेंटली में? अभी तक कोई नहीं किया। नहीं किया, ओके ओके। जी। सो ओके, यू आर ओपन टू ब्रांड। यस, आई एम ओपन टू ब्रांड्स। और इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं एक ऑप्शन आता है कि कोलैब विद द Collab, ब्रांड्स एंड ऑल, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। लेट्स होप आएंगे, फॉर द आएंगे, बेस्ट। आई एम वेरी श्योर आएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर seeing you again as a TEDx speaker, Warrior Akash. I want to call you that. And second thing, I want to be seeing you with different brands. I'm going to speak to a few of my friends as well, जो branding में है, clothing में है, tracking में है. I'll see that कि अपन कुछ ना कुछ करके collaborate करें. बिल्कुल, Absolutely, ये journey अपनी long जाएगी. करेक्ट। Great. Finally, I think Akash, I wanted to find and ask you actually, आपने जो journey जी है, एक फिजिकली नॉर्मल पर्सन, मैं आपका ना स्पेशल नहीं बोल सकता फॉर सम रीजन, बिकॉज मैं जिस हिसाब से आपसे बात कर रहा ना, मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि आप स्पेशल। हाँ, यू नो, आप स्पेशली एबल्ड नहीं बोल सकते, आप कंप्लीटली नॉर्मल हो। हाँ, फिजिकली डिसेबलमेंट है अनफॉर्चुनेटली, बट आप दूसरे जो लोग हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? स्पेशली इनफैक्ट यू नो, मेरे को वो एक चीज आपकी बहुत भाई कि आपने बोला कि लोग आपको पैसे देते थे। हो सकता था बिकॉज आप पैसे तो सिंपली अरे ऐसे आ रहे ले लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ले लेते हैं, बोले अरे मेरे को कुछ काम वाम नहीं करना पड़ेगा, देन बैगिंग के साइड पे चला गया। करेक्ट करेक्ट। सो आप क्या लोग जो देख रहे हैं आज की तारीख में, जो मे बी इन अ सिमिलर सिचुएशन आपके जैसे हैं, मे बी वर्स मे बी नॉट, उनको आप क्या सलाह दोगे? तो यस, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर मेरे लिए था, जो कि मैंने कहा था 10th के बाद एक मैम थे मेधा कुलकर्णी जी। तो 10th तक मैं एक्चुअली पैसे लेता था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। एक टाइम था, एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। बेसिकली मैं सारसबाग में था जो पुणे में है, और वहाँ पे एक्चुअली मैं ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि मैं 2 हाथ पे चलता तो किसी को शायद होगी कि सिंपैथी आ गई और मुझे समथिंग 50 या 100 रुपीज़ दे रहे थे, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है। मैंने उसको ले लिया। ले लेने के बाद मेरे साथ में एक दोस्त था मेरा, उसने वो मैम को बोल दिया कि ये पैसे ले लिए इसने। उसको पता था कि इसका मतलब क्या है, मुझे नहीं पता था। हाँ, तो मैम कॉल्ड मी और बताया कि आकाश, मैंने सुना कि ऐसा हुआ है, तो क्या लगता है तुम्हें कितना सही है, आप ही बताओ। तो मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मैम मुझे नहीं लगता कि ये सही या गलत है,
क्योंकि मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं। जी आज तक किसी ने बताया होता तो शायद मुझे लगता कि पैसे लेना सही था या गलत था। उस दिन मुझे जो उन्होंने समझाया कि आपका सेल्फ स्टीम, सेल्फ विक्टिमाइज करना, विक्टिमाइज करना या खुद का सेल्फ पिटी करना बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट लो करना ऐसा। सेल्फ रिस्पेक्ट कितना जरूरी है, जी जी वो अगर आपको पता होता तो आप पैसे नहीं लेते। हाँ सेल्फ पीटी नहीं बोल सकते, हाँ। लोग आपको पीटी दिखा सकते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी Very इंपॉर्टेंट, important. सेल्फ एस्टीम इज रियली इंपॉर्टेंट। जी अगर आप आपकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जैसे खुद को आपने एक्सेप्ट किया है, वैसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट जी है। ऑफ कोर्स। तो सेल्फ रिस्पेक्ट करो, तब आपको ये बोलना चाहिए कि अगर किसी ने आपको हेल्प करने की कोशिश की है तो आप मुझे पैसे मत दो, आप चाहे तो ऐसे लोगों को हेल्प करो जिनको जरूरत है, जी और जिसके लिए अगर आपके पास एड्रेसेस या अवेलेबल नहीं है कुछ डिटेल्स, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो दैट इज ओनली माई मैसेज कि जो एक्चुअली किसी को मदद करना चाहते हैं, उन सभी को मैं कहना चाहूँगा कि जिनके पास भी कैपेबिलिटीज है, आप उनको कभी भी पैसे मत दीजिएगा। आप चाहिए तो उनको देखिए, उनके पास क्या कैपेबिलिटीज है, क्या स्किल्स है, आप उनके पास जाइए। अगर आपके पास वो विजिबिलिटी नहीं है तो आप डेफिनेटली अदर जो भी एनजीओज हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। जी उनके पास प्रॉपर डेटा होता है उन पर्सन के लिए जिनको आप मदद कर सकते हो। आप जब एक्चुअली उनके स्किल्स देखोगे तो एक्चुअली वो बहुत सारे स्किल्ड होंगे। आप उनके पास स्किल होने के बाद जो भी आप उनको काम दे सकते हो, आप उनको प्लीज दीजिए। जैसे कि मुझे किसी ने हेल्प किया था उस टाइम पे मेरे स्किल्स देख के, वैसे आप उनको एक मौका दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको शायद आपका बिजनेस आपसे ज्यादा वो अच्छे कर पाएंगे, तो वो सबसे बड़ी बात होगी। और शायद वो भी ना कर पाए तो भी बड़ी बात नहीं है, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि आपने जो भी किया अच्छा किया। अच्छा किया, एब्सोल्युटली। ऐसे में सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर मुझे भगवान ने सब कुछ, किसी ने बोला है कि मैं एक फेटेड चाइल्ड हूँ, बट अगर बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको टाइम पे सपोर्ट नहीं कर रहे, बहुत बच्चे हैं जिनको बहुत टाइम के पहले ही, मतलब जैसे कि मेरा जब जन्म हुआ था तभी मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे, जैसे लड़की गर्ल चाइल्ड होते तो उनको फेंक देते हैं, कूड़े में डाल देते हैं, ऐसा भी कर सकते थे। बट उन पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास ऐसे कोई चाइल्ड है तो प्लीज़ उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। उस सोसाइटी ने बाद में मुझे एक्सेप्ट किया, बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में थे, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई मेरे साथ में थे, शायद वो फैमिली मेरे साथ में थी, मेरी वाइफ मेरे बाद में साथ में थी, इसके वजह से ये सपोर्ट हो पाया। तो पेरेंट्स साथ में होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल है कि हम इस पर आगे जा पाए। सोसाइटी को जो डिफरेंटली एबल बच्चे होते हैं वो कभी बेगिंग ना कर पाए। जैसे कबीर सर ने कहा कि बहुत लोगों के पास वो एजुकेशन नहीं हो पाता है, एजुकेशन की वजह से एक्चुअली बेगिंग स्टार्ट होता है। अगर उनके पास एजुकेशन होता, मेरे जैसे एजुकेटेड लोग अगर इसमें आ जाता है तो बेगिंग कभी मैं सोचता भी नहीं। उसी तरीके से लोग बेगिंग के लिए नहीं जाएंगे, और फिर एक सोसाइटी में ऐसे इवॉल्व करेंगे कि लोग कभी भी बेगिंग नहीं करेंगे, और इस तरीके से आगे जाएंगे कि पूरी दुनिया विद डिसेबिलिटी और डिसेबल्ड, एबल्ड या स्पेशल, ऐसा कुछ भी वर्ड्स नहीं यूज करेंगे। एब्सोल्युटली। वी आर ऑल लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जी और ऐसे आगे जाएंगे ना कि लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़े। इस तरीके से करो जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में काम करते हैं लोग। फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी ऐसा अलग अलग नहीं रखते हैं, मुझे जितना पता है। एब्सोल्युटली। उसी तरीके से हम इंडिया को इतना डेवलप कंट्री बनाएंगे कि जैसे मैं कर सकता हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपको ना बोलना पड़े, क्योंकि मोटिवेशन स्टार्ट फ्रॉम यू, और अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। वाओ वंडरफुल यार आकाश, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। वंडरफुल यार, वंडरफुल। आई एम सो ग्लैड आपने ये पॉइंट उठाया है, जिनों के पास ना करने के लिए कोई रास्ता ही नहीं। अगर आप भी चाहते तो आप जैसे आपने बताया कि लो सेल्फ रिस्पेक्ट और लो, या आप एक सेल्फ पिटी जनरेट कर सकते थे कि अरे मेरे पास तो ऐसा है, मैं नहीं कर सकता, वो आप क्रिएट कर सकते थे, पर आपने किया नहीं। आपने क्या किया, आप उठे, आपने कंप्यूटर सीखा, आपने इंग्लिश सीखी, आपने डांस करना सीखा, आपने ड्राइंग सीखी, कुंफू किया है, सिंगिंग किया है, सिंगिंग किया है, माशाल्लाह सिंगिंग किया है। आपने कितना सारा चीजें विदाउट फेल एंड विदाउट गिविंग अप आपने फोकस किया है। आई थिंक आई विश दैट अ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट मैं खुद आई थिंक आफ्टर टॉकिंग टू यू, मुझे ऐसा लगता है कि कभी मैं ऐसे स्पेशल बंदे को देखूंगा और उससे जाके ना मैं पहले बात करूंगा, कि मैं ऐसे नहीं सोचूंगा कि अरे ऐसा है, मैं पहले उससे जाके बात करूंगा कि अच्छा भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल। सही फिर उससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बनेगा क्या होगा। और जो आप कर रहे हो एज बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बहुत सारे लोग वो कर सकते हैं। आज आप जो सिचुएशन में हो, उससे आप कंप्यूटर जैसे आप कर रहे हो, सबको शायद डांसिंग, सिंगिंग, टीवी पे आना, इन्फ्लुएंसर बनना पसंद नहीं होगा, बट वो कंप्यूटर सीख सकते हो,
गवर्नमेंट फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, पासपोर्ट फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं, Correct. बहुत सारी चीजें जो तो है कर सकते हैं। यस, यानी मैंने जानबूझ के वो चीज जानबूझ के मेंशन की है मैं जी। क्या काम किया था। हाँ, जैसे लोगों को पता चला कि एक साथ एक जगह पे बैठ के तुम क्या काम कर क्या सकते हो। काम कर सकते आप हैं। जेरोक्स का मशीन लेके काम कर सकते हो। हम्म। जिनके पास वो मोबिलिटी का इशू आ जाता है, जी, जी। अब जगह पे वो जो काम जो आपने अभी बताया कि फॉर्म्स वगैरह भर सकते हैं, जी। वो सारी चीजें जगह पे बैठ पे करना है। हम्म। मोबिलिटी का कहीं इशू ही नहीं है। मोबिलिटी का इशू ही नहीं है। आज की तारीख में आप ऑनलाइन अगर सीख सकते हो वेबसाइट बनाना, Correct. तो आप वेबसाइट घर पे बैठे बना दोगे, आपको खाली एक लैपटॉप का, और ये सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट बहुत हेल्प करता है। Correct. एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ अपार्ट फ्रॉम एनजीओस Apart तो from करते ही NGOs, है, बट अगर आपको लगता है कि मुझे एनजीओ से हेल्प नहीं चाहिए फॉर एनी रीजन, तो बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है जो स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, जो खुद का कुछ करना चाहते हैं, उसको आप रीच आउट कर सकते हो। गूगल पे वो बहुत सारी चीजें हैं। Correct. हमारे एक सर है कांताराव जिन्ना सर, वो भी उनको ये सारी चीजों में हेल्प कर Correct. सकते हैं, जो बिजनेस ग्रो करने में, उनको लोन दिलाने में, लोन ऐसा होगा जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से काफी कम होगा, करेक्ट। बिजनेस आइडियाज देने के लिए कि वो क्या कर सकते हैं, Correct. वो उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। हमारे Definitely. प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने उनके बारे में जो बात बिजनेस की के है। लिए नहीं जाना चाहते हैं, हाँ. अगर कोई जॉब करना चाहता है, तो देयर आर मेनी कॉर्पोरेट कंपनीज Amazon is there. एग्जैक्टली Yeah, जो वर्किंग इन अ सीएसआर। जी, सो सोशल रिस्पांसिबिलिटी सबकी एक जिम्मेदारी है, तो सब कंपनीज करते हैं कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी के थ्रू, और उनके थ्रू आप जॉब भी कर सकते हैं। वहाँ पे काम करने के बाद अच्छी खासी सैलरी भी ले सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है, आपके ऊपर है। जी। बट मुझे लगता है कि आपको सिर्फ एजुकेशन नहीं है इसकी वजह से रुकना नहीं चाहिए। रुकना नहीं अगर चाहिए। बहुत लोगों के पास एजुकेशन नहीं है बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, आई डू अंडरस्टैंड, बट इसको ऐसे रुकना नहीं है। बस आप आगे जाओ, सब कुछ सही होगा। क्योंकि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कबीर सर है, मैं हूँ, सोसाइटी है। Absolutely. सर ने अभी एक नाम लिया सर का, वो भी कांताराव आपको जिन्ना मदद, सर, yeah, यस absolutely. डेफिनेटली। गवर्नमेंट है, कंपनी है, सब कुछ आपके साथ में जुड़ने के लिए है। बस आपको खाली रीच आउट Reach out करना है, आप ही नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। करेक्ट, जैसे आपने किया वैसे आपको रीच आउट एग्जैक्टली। अगर मैं आज कैमरा पे हूँ, आज कबीर सर मेरे साथ में है, क्योंकि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहा हूँ, या एज अ पर्सन भी मैं बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे कैमरा की सच में जरूरत नहीं पड़ रही। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि बिफोर कमिंग ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम, हाँ. आई वाज स्टिल फेमस। Okay, really? Yeah, like you said, you were doing the acting and all, right? That Exactly. way. Yeah, absolutely. मैंने ऑलरेडी उसके पहले फेसबुक पे था, या फेसबुक के पहले मैंने इतनी सारी चीजें किए हुए थे, Yeah. तो बेसिक लेवल पे तो एक बार फेमस हो ही आप आ गया गए, था। लोकली आप आ ही गए थे। लोकली मैं आ ही गया था। हाँ. एक टाइम के बाद मुझे लगा कि जो यूथ है आज का, उनको शायद मेरी जरूरत है, बिकॉज दे आर एक्चुअली टेकिंग अ सुसाइड, हाँ, lacking motivation. मोटिवेशन और सारी सारी चीजें के लिए। पता है उनको मोबाइल्स नहीं मिल रहे टाइम पे, आईफोन्स, या उनको जीन्स जो महंगी आती है, शूज हाँ. नहीं मिल रहे, उसकी छोटी छोटी चीजों छोटी के लिए वो चीजों के सुसाइड लिए, करते हाँ, हैं exactly. बिकॉज ऑफ द नंबर्स इन द एग्जाम। हम्म. जो एक्चुअली उसके लिए कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी जिम्मेदार है। हम्म. बट ये सारी छोड़ के हम बात करेंगे, अगर यूथ जहाँ पे इम्पैक्ट होता है बिकॉज ऑफ द ड्रग्स, हाँ, bullying हो गया। बुलिंग हो गया, bullying तो I think आपके लिए सबसे challenging चैलेंजिंग matter था। रहेगा। बहुत लोग बुलिंग के लिए भी करते हैं, बहुत जी. लोग ड्रग्स के लिए करते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से सुसाइड कर रहे हैं। हम्म. तो सभी के लिए मैं जानना चाह रहा था, मैं प्लेटफॉर्म पे आऊँ, जी. क्योंकि अगर लोग मुझे देखेंगे ना तो एक्चुअली मोटिवेट होंगे कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम। हाँ भाई, तो प्रॉब्लम जब उनके पास छोटे लगेंगे ना, तब एक्चुअली वो काम करना स्टार्ट करेंगे, एटलीस्ट लाइफ में तो रहेंगे, हाँ, सुसाइड तो नहीं, एटलीस्ट वो नॉर्मल लोग नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल हो जाएंगे। करेक्ट, You know what I'm saying? क्योंकि जैसे अपन ने स्टार्टिंग में बात किया कि स्पेशल सब है, स्पेशली Correct. कुछ ना कुछ डिफेक्ट सबके अंदर है, Correct. मेरे अंदर भी है। पर वो क्या होता है कि खाली दिखाई नहीं देता है, वो Correct. अंदरूनी रहता है। और जैसे डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, और वो सारी चीजें को हमें भूल के आगे निकलना है, और वो सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना है कि वो हमारी वीकनेस है, कभी कभी वो चीज हमारी स्ट्रेंथ हो जाती है, करेक्ट, और उसके लेके आगे बढ़ना करेक्ट। हम सभी एज ए ह्यूमन सभी एक्चुअली डिसेबल्ड हैं, है। Absolutely. बाय माइंड और बाय फिजिकल, By कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं। तो मुझे लगता है कि आप सभी डिसेबल्ड हो, तो कहीं भी जो एक्चुअल फिजिकल डिसेबल्ड होते हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि यार हमें बहुत प्रॉब्लम है। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Absolutely. तो यस, आपको एज अ पॉजिटिव नोट में यही कहना चाहूंगा कि यस, आप काम करना चालू करो, रीच आउट करना चालू करो। अगर आपके पास कोई जरिया नहीं है, तो आज अगर आप हम दोनों को देख रहे हो, तो आपके पास रीच आउट करने का जरिया है। जरिया है। Absolutely, आकाश भाई, ग्रेट यार। गाइस, ये एपिसोड ने तो मेरे को बहुत सारे गूज़बम्स दिए, बहुत सारा मुझे सिखाया। मेरा स्ट्रेस, मेरा डिप्रेशन, मुझे लग रहा है कि अभी ये पॉडकास्ट शायद मैं घड़ी घड़ी देखता रहूंगा टू सी दैट के you know how amazing my life can be and how less difficult my life can be, because almost मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो मे बी शायद आप लैक कर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं शायद अपने आप को आपसे भी छोटा बना दे रहा हूँ, ऐसा हो गया है। आप
आपका जो थॉट प्रोसेस इतना हाई है ना, उसके सामने मैं इतना फील कर रहा हूँ। और आप लोग जितने लोग भी ये एपिसोड देख रहे हो, एक रिक्वेस्ट है, जो आप कभी स्पेशली एबल इंसान को देखो, सो जाके पैसे देने का नहीं सोचो, या आप ऐसा नहीं सोचो अरे यार बेचारा, ऐसा नहीं सोचो। मे बी शायद आप जाके उनसे बात करो, हो सकता है कि आपको उनको शायद दोस्त की ज़रूरत हो, या उनसे आप थोड़े 2 पल बात कर लोगे तो वो कुछ गलत ना करे। जैसे आकाश सर के पास सागर सर थे, वो मैम थी, कॉलेज था, जिन लोगों ने उनको मोटिवेशन किया, सीखने का जरिया दिया, उनको ग्रो करने का जरिया दिया, शायद उनके पास ना हो तो आप उनका वो जरिया बन सकते हो। सो व्हेन यू फाइंड देम, गो एंड टॉक टू देम, खाली बोलो कैसे हो, क्या चल रहा है, सब कुशल मंगल। And for rest of you who have enjoyed this podcast till this end, I will like to request you, okay, please make sure go and subscribe to my YouTube channel and follow me on Instagram. We'll get back to you with some more amazing topic. Till next time.